क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं, क्योंकि अक्कड़ पकड़ा बम्बे वो कर लो। शीट 1 बोलोगे शीट 1 करा दूंगा, शीट 2 बोलोगे शीट 2 करा दूंगा। एक काम करते हैं, शीट 2 के 15-16 क्वेश्चन कर लेते हैं, शीट 1 के 15-16 क्वेश्चन कर लेते हैं, तो हमें कंपैरिजन पता लग जाएगा। ठीक है, फटाफट शीट 2 पे आ जाओ बहुत ही जल्दी, बिना टाइम खराब करते हुए। सबसे पहला क्वेश्चन, अब बॉडी का वर्ड है एल, डिस्टेंस एल मीटर लॉन्ग, कर्व्ड पाथ, क्वार्टर सर्कल, द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस। ये वाला क्वेश्चन कराने की जरूरत है। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा तुम्हें पढ़ते ही पता लग जाएंगे, तो गारंटीड हमसे हो ही जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, रेशियो निकालना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। बॉडी कवरिंग डिस्टेंस ऑफ एल मीटर अलोंग अ कर्व्ड पाथ ऑफ क्वार्टर सर्कल। क्वार्टर सर्कल है ये रहा, क्वार्टर सर्कल जानते हो, आर्क। ये कितना है एल, ये कितना है एल मीटर दिया है ना उसने। द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट इज, डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट का क्या रेशियो होगा? देखो तुम्हें पता है आर तो दिया ही नहीं है, क्यों क्यों चमचमा रहे हो? एल लेना है ना, आर्क दिया है, तो ये π/2 एंगल है। और तुम्हें ये तो पता ही है ना कि एल इक्वल्स टू आर थीटा, पता है ना? कहां से आया, कहां से आया पता नहीं। ठीक है आंसर, ठीक है ए है, पर यही तो निकाल, नहीं मेरे को नहीं पता अभी। आंसर्स नहीं है, नीचे वो है आंसर की है। ठीक है, तो एल इक्वल्स टू आर थीटा है, तो एल इक्वल्स टू कैपिटल आर, थीटा कितना π/2, तो आर किसके बराबर आ गया? एल π/2 एल इंटू या 2/π, मिला तो हमें, ऐसे ही तो जागोगे 2/π, तो ये कितना आ गया 2l/π क्या है? रेडियस। तो डिस्प्लेसमेंट होगी, तो इसका मतलब √2 और यहां पे 2 l/π डिवाइडेड बाय एल, ये किसका आ गया? डिस्टेंस, डिस्टेंस नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर। ठीक है, तो एल से एल कैंसिल, तो कितना आ गया 2√2 बाय, सिंपल, इसने उल्टा पूछा है तो π/2 √2। ठीक है, मेरे को ये बताओ ये कहां से आया जल्दी? एल इक्वल्स टू आर थीटा कहां से आया? ट्रिग्नोमेट्री में कैसे, कहां से, ये कैसे हो जाता है कि लेंथ बराबर रेडियस इनटू एंगल हो जाता है? ये जादुई चीज नहीं है कि मतलब एक पर्टिकुलर आर्क की लेंथ ट्रेवर्स कर रहे हैं, और किस चीज का कंपोनेंट? साइन थीटा कोस थीटा तो ही नहीं है। अच्छा, एल का कंपोनेंट कैसे ले सकते हैं? भाई साहब अगर तू बोला ना, मैं सच में भगा देना तेरे को ही बोल रहा हूं। कौन बोल रहा था अभी? बकवास नहीं। हाँ जैसे सर्कमफ्रेंस पूरे का 360 डिग्री पे होता है, हाँ, तो फिर कोई भी लेंथ हो जाएगी वो डिवाइड हो जाएगी, ऐसे करके आ जाएगी। हाँ शायद तुम्हें बता रखा है ना, देख लो ध्यान से, एक बार बता रहा हूं, उसके बाद नहीं बताऊंगा, बहुत आसान सी चीज है। मेरे को बताओ 360 डिग्री पे कितना भाग जाता है ये क्या लिखा है? एंगल, और ये लेंथ या फिर पाथ है ना। इसको 2π भी तो बोलते हैं एंगल को रेडियन में, तो 2π रेडियन जब ट्रेवल हो जाता है तो सर्कमफेरेंस कितनी ट्रेवल हो जाती है? 2πr। लेंथ 2πr ट्रेवल होती है, एंगल कितना बनता है? 2π। तो एक रेडियन के लिए कितना बन जाएगा? r। एक रेडियन के लिए लेंथ कितनी है? r। दो रेडियन के लिए लेंथ कितनी होगी? 2r। अच्छा, थीटा रेडियन के लिए लेंथ कितनी होगी? थीटा r। तो ये लेंथ ही तो है, तो लेंथ इक्वल्स टू r थीटा, ऐसे आ जाता है। ठीक है, इजी, ज्यादा कोई परेशानी। ये इसलिए बताया, कई बार ना बनानी पड़ जाती है ये चीजें, सिर्फ ये डायरेक्टली नहीं लग पाता फॉर्मूला। ठीक है, कुछ उतारना है इसमें से। उतारना क्या है, तुम्हें वो पीडीएफ तो मिलेगी ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। एक बूढ़ा आदमी goes for morning walk on a semi-circular track of radius 40 meter. If he starts the end of the track and reaches to the other end, the distance covered by the man and displacement will be, ये निकल जाएगा। तो फालतू क्वेश्चन है बिल्कुल ही, छोड़ सकते हैं ना क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, A motor car covers 1/3 of the total distance V1 10 किलोमीटर, सेकंड 1/3 with the V2 और 1/3 with the 60। एवरेज क्या निकलेगा? 3V1 V2 V3, V1 V2 V1 V2 V3 V3 V1, तीनों को ऐड कर लेंगे, आ जाएगा। छोड़ सकते हैं, सीधा सवाल है, कोई घुमाव नहीं, कोई भी घुमाव नहीं। फोर्थ,
A car travels a distance of 2000 मीटर, 2 किलोमीटर चल पड़ी चुपचाप. If the first half distance is covered in 40 किलोमीटर पर आवर, second half v, तो ये भी निकल जाएगा एवरेज. इसमें उसने क्या कर दिया, v2 मिसिंग कर दिया, एवरेज दे दिया, v1 दे दिया, सब कुछ तो निकल जाएगा. हाँ 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 से, उसमें v2 मिसिंग है, बाकी सब गिवन है. एवरेज गिवन है उसमें, है ना. डिस्प्लेसमेंट गिवन है टोटल. Displacement is given by x equals to 2t square plus t plus 5. The acceleration at t equals to 5 second. एक बार डिफरेंशिएशन, दो बार डिफरेंशिएशन, दो बार डिफरेंशिएशन करके. अब एक और चीज सुनना, यहाँ पे टी स्क्वायर है, फंक्शन कैसा है, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो टी के टर्म्स में आ जाएगा, एक बार और टी भी गायब हो जाएगा. एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन नहीं है. ठीक है, तो टी इक्वल्स टू 5 सेकंड के बजाय कहीं और भी पूछे तो भी आंसर सेम आएगा. इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, बट क्यों लगानी जब तक जा रहा है वो. इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इसलिए लगा सकते हैं, बट लगाने का फायदा क्या है जब क्वेश्चन मुश्किल बन रहा है उससे. अ पार्टिकल मूव्स. अच्छा एक और चीज बता देता हूं, जो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होता है ना, जनरल तरीका होता है किसी भी सवाल को करने का. जो सवाल इक्वेशन ऑफ मोशन से होता है वो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से भी हो जाएगा, और जिसमें एक्सेलरेशन वेरी करती है वो भी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से हो जाएगा. बट जिसमें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं लग रही उसमें कुछ भी नहीं हो सकता, ना तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं. लेकिन हाँ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इक्वेशन ऑफ मोशन काम करती है. तो बिगर फील्ड कौन सा है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन. इसलिए बारी में पूरी एक किताब उसी के रिलेटेड. एक किताब क्या, पहली वाली किताब 40% और दूसरे वाली किताब 35%, सारी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन है, कैलकुलेशन टोटल मिला के. फंक्शन भी तुम इसीलिए पढ़ते हो. अब कौन से क्वेश्चन पे आ गया, 6 पे. पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर 6 सेकंड आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट से स्टार्ट किया उसने. ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवल ड्यूरिंग द कॉन्सेक्यूटिव 2 सेकंड इंटरवल आर इन द रेशियो ऑफ. वो पूछ रहा है 6 सेकंड तक चला, कितना टाइम तक चला वो, तो पहली 2 सेकंड में, उसके बाद वाली 2 सेकंड में, और उसके बाद वाली बची 2 सेकंड में कितना कितना चलेगा उसका रेशियो निकालना है. तो तुम्हें क्या क्या निकालना है, देखो ध्यान से. क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 6. तो तुम्हें क्या क्या निकालना है, पहले निकालना है S2, फिर S4 माइनस S2, और फिर S6 माइनस. तुम्हें ये नहीं निकालना कि S2, S4, S6 का रेशो नहीं निकालना. तुम्हें इस 2 सेकंड का अगले वाली बची 2 सेकंड का, उससे अगले वाली बची 2 सेकंड का निकालना है. ठीक है, तो चाहे वो SMNM वाला फॉर्मूला लगा लो, इसमें मुश्किल पड़ेगा NM वाला, कैलकुलेशन इजी है. इसमें तुम डायरेक्ट ये निकाल लो, ये निकालने के बाद S4 निकाल के उसमें से ये घटा दो, S6 निकाल के उसमें से S4 घटा दो. हाँ SM वाला लग सकता है, लंबा जाएगा उससे थोड़ा सा. क्यों, क्योंकि वो भी तुम्हें 3-4 बार लगाना पड़ेगा. यहाँ पे जब 3-4 बार लगाओगे वो चीजें, तो तुम्हारे पास S2 और S4 तो ऑलरेडी आ चुका, तो उसको तो वैसे ही यूज कर लोगे ना तुम. ये भी 3 बार लगानी पड़ रही है, वो भी 3 बार लगानी पड़ रही है, ये वाली लगानी आसान. तो इसीलिए किसी भी एक तरीके से दिल नहीं लगाना होता यहाँ पे. क्यों नहीं लगाना होता, क्योंकि कई बार कोई तरीका इजी करके देगा, कई बार कोई दूसरा तरीका इजी करके देगा सवाल को. तो यहाँ पे हम डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगा सकते हैं, वो ज्यादा इजीली करके देगा MN वाले की बजाय. हाँ UD प्लस हाफ AT स्क्वायर वाला, क्योंकि रेस्ट से शुरू कर रहा है ना. किससे शुरू कर रहा है, तो पहले वाले के लिए तो रेस्ट से, दूसरे वाले के लिए वो रेस्ट से नहीं होगा ना, क्योंकि 4 सेकंड के लिए तो तुम रेस्ट से ही ले रहे हो ना. क्या दिया है, कांस्टेंट है ना एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है ना, तभी तो इक्वेशन लगेगी, वरना लगेगी नहीं. उसने बोल दिया ना कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और इस रेस्ट से चल रहा है. तो चाहे S2 निकाल लो, चाहे S4 निकाल लो, चाहे S6 निकाल लो, U क्या होगा, 0 ही होगा. तो S2 हाफ AT स्क्वायर होगा, और T मतलब 2 का स्क्वायर 4, तो ये कितना आ जाएगा 2A. कितना आ गया 2A. और अगर 4 के लिए निकालोगे तो कितना आएगा, यहां पे क्या लिख दोगे, 4 का स्क्वायर 16, तो 8A. तो 8A में से 2A माइनस कर दोगे, कितना आ जाएगा 6A. अच्छा S4 तो 6 आ गया, तो 36 बटा 2 18 में से कितना घटाओगे, 6 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 12. ये पता लगा ना S6 18 कैसे आया था. अब इन तीनों का रेशो निकालना है, तो तुम्हें 2 6 12 का रेशो निकालना है, कितना आएगा 1 3 6. आ रहा है क्या ऐसा कोई ऑप्शन, 18 में से S4. अच्छा हाँ S4 तो 8 ही है ना, तो कितना आएगा 10 है, तो कितना आ जाएगा 5. ये है क्या, ठीक है. अब ऑल इज थ्रोन अपवर्ड एंड रीचेस द हाइट ऑफ 64 फीट पे चली गई. ठीक है, और जी यहाँ पे 32 फीट पर सेकंड दिया है. उसने काम ही खत्म कर दिया, मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर सेकंड लेना ही नहीं है. जी कितना दिया, 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर. और हाइट कितनी है मैक्सिमम, 64 फीट. यहां पे खास बात क्या हुई, V0 हो गया. अगर V0 हो गया तो 0 माइनस U स्क्वायर इक्वल्स टू 2. A कितना, तो जब U निकालोगे तो वो कितना आएगा,
64 इंटू 64 ही आ गया मीटर पर सेकेंड, ठीक है, सॉरी फीट पर सेकेंड, हाँ ठीक है। टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट मासेस एम ए एंड एम बी आर ड्रॉप फ्रॉम टू डिफरेंट हाइट, द रेशियो ऑफ टाइम्स, टाइम टू, ठीक है, टाइम का रेशियो निकालना है, टाइम का रेशियो निकालना है। कैसे, कौन सी इक्वेशन लगाने वाले हो? ये वाला क्वेश्चन कौन सा था? ये वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन बताते रहा करो भाई, मैं ट्रैक नहीं करता। 8 में कौन सी इक्वेशन मोशन लगाओगे? सेकंड। क्यों, किसका रेशियो निकालना है? टाइम का रेशियो निकालना है। तो उसने कहा है कि रेस्ट पे चला है? नहीं कहा है, हाँ ड्रॉप किया है, ड्रॉप किया है, ठीक है ठीक है, ड्रॉप किया है तो रेस्ट से होगा, u 0 हो गया, तो u 0 v हमें पता नहीं है ना, मास पता है, टू ड्रॉप थ्रू दी डिस्टेंसेस, डिस्टेंस सेम है ना, डिस्टेंस सेम है, s सेम है या h सेम है, ठीक है। तो ये रही हाइट, यहां से एम ए गिरा, यहां से एम बी गिरा, हाइट अलग अलग है क्या? क्या है, मैं पूरा क्यों नहीं पढ़ रहा कुछ, अच्छा हाइट ए और बी है, ठीक है, ये हटाओ। तो पहले ए, फिर ये जो बी गिरा ये कितने से गिरा? बी हाइट से गिरा, ठीक है। तो ठीक है, अपना हाइट गिवन है तो वही हाफ ए टी स्क्वायर ही लगेगा, तो हाफ एक्सेलरेशन तो दोनों में बराबर ही होगी, ए और टी 1 स्क्वायर, ये कितना आएगा? हाफ t2 स्क्वायर। ये किसके बराबर है? b के बराबर है। ये किसके बराबर है? a के बराबर है। अच्छा इसको g या फिर k ले लेते हैं क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कंफ्यूजन नहीं रहेगी ना, क्योंकि a इसको ले चुके हैं। तो दोनों को डिवाइड कर लेंगे, जैसे ही दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो a बाई b में सब कुछ कट जाएगा, तो t1 बाई t2 का स्क्वायर आ जाएगा, तो इधर रूट आ जाएगा, तो अंडर रूट a रेशो अंडर रूट b, मेरे ख्याल से सी ऑप्शन है ना। सवाल पूरा पढ़ ले तो बहुत जल्दी हो जाता, मैंने नहीं पढ़ा, खैर तुमने तो पढ़ लिया। A body starting from rest and has uniform acceleration. The distance travel by 5th second. 5th second में पूछ रहा है, मतलब एनएच फॉर्मूला, ऐसे एनएच लगा दोगे है ना, या तो ये लगा लो u प्लस जो तुम याद करते हो g/2, या फिर a/2 2n-1, और या फिर u प्लस a n-1/2, एक ही बात है। ऑब्जेक्ट इज रिलीज्ड, एन ऑब्जेक्ट रिलीज फ्रॉम सम हाइट, किसी हाइट से एक ऑब्जेक्ट को गिरा दिया गया, किसमें, कौन से में? हाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इंटीग्रेट कर ले, आंसर सेम आएगा। हाँ हाँ ऐसे भी कर सकता है, बट वो ये काम का मैं आधा पन्ना खराब कर लेगा और टाइम बर्बाद कर लेगा, और जब तक बाकी बच्चे 5-6 सवाल कर चुके होंगे, बुरा लगता है ऐसे एग्जाम में, पता है। अच्छा इससे, हाँ ये पिछला तो छोड़ ही दिया ना हमने, 10th पे है ना, हाँ बस ये बता दे रहा हूँ मेरे को कौन से क्वेश्चन पे है, तो प्लस करते हैं, 10th पे आते हैं, 10th हो जाएगा, छोड़ सकते हैं पक्का, बिल्कुल। 3rd और 4th सेकंड की बात कर रहा है ना, दोनों में लगा के और निकाल लेना डिफरेंस। ऑब्जेक्ट इज रिलीज फ्रॉम सम हाइट, किसी हाइट से ऑब्जेक्ट को रिलीज किया, भाई सब बातें नहीं थोड़ा मन मन में पढ़ो, मैं पढ़ के बता रहा हूँ तुम्हारे लिए। Exactly after 1 second, another object is released from the same height. The distance between the two objects exactly after 2 seconds. ठीक है, देखो क्या ये मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है? ये मोशन दो, मैं बताता हूँ सवाल क्या कह रहा है। सवाल ये कह रहा है कि एक पार्टिकल ये छोड़ दिया, कितनी सेकंड हो गई? 2, यही सही। एक और पार्टिकल, जैसे ही वो 2 सेकंड जितना चल चुका, अब एक और पार्टिकल छोड़ दिया, ये भी कितना चला? कुछ तो चला, चलो वो 2 ही चल लिया, तो 2 सेकंड चलने के बाद सेकंड और फर्स्ट पार्टिकल के बीच का गैप क्या है, वो पूछ रहा है। वो क्या ये फ्री फॉल है दोनों पार्टिकल का? अगर दोनों पार्टिकल का फ्री फॉल है तो इन पे क्या जी लग रहा है? जी कांस्टेंट है, तो इस मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन बोला जा सकता है। अगर कांस्टेंटली एक्सेलरेटेड मोशन होता है तो इक्वेशन ऑफ मोशन काम में आती है, और डिस्टेंस पूछ रहा है तो सेकंड इक्वेशन लगनी है, तो इसका मतलब हाफ ए टी स्क्वायर लगना है, क्योंकि u 0 हो चुका है। u 0 क्यों हो चुका है? क्योंकि रेस्ट से है। तो पहले वाला पार्टिकल छोड़ा, कितना चल गया? 1 सेकंड चल गया ना, उसने 1 सेकंड बाद छोड़ा है ना दूसरे वाला, ठीक है। ये फर्स्ट पार्टिकल, दूसरा पार्टिकल कब छोड़ा उसने? जब 2 सेकंड चल चुका था, तो ये 2 सेकंड और चल चुका, 2 सेकंड और चल चुका, और ये कितना चल चुका? ये भी 2 सेकंड चल चुका। तो यहां ये बराबर नहीं बनाना मेरे को, 1 सेकंड बाद छोड़ा 1 सेकंड बाद है, रुको इंग्लिश ही खराब कर दी।
एग्जैक्टली आफ्टर 1 सेकेंड अनदर ऑब्जेक्ट इज रिलीज्ड। हाँ तो वही तो करा रहा हूं मैं भाई, 1 सेकंड बाद दूसरा छोड़ दिया हमने। जब ये यहां पे है तो ये वाला पार्टिकल यहां पे है, ये है इनका कंपैरिजन। ये 1 सेकंड चल चुका है, वो 0 सेकंड चला है, अब छोड़ दिया। अब दोनों को छोड़ने के बाद 2 सेकंड बाद कितनी दूरी है दोनों के बीच की? तो ये भी 2 सेकंड चला, ये 3 सेकंड चला, वो 2 सेकंड चला। तो ये 2 सेकंड चला, कितना नाप गया होगा ये? हाफ जी टी मतलब 4। अरे 2 सेकंड चला है। अच्छा ठीक है, तुम ऐसे बोल रहे हो, ओ जाते चल गए तुम। और ये 9, तो हाफ जी 9 चल चुका, या तो कोई परेशानी? अच्छा अब ये कितना आया 2g, और ये कितना आया 9/, तो कितना डिफरेंस आएगा? 9/2 में से 2 घटा दो, 2.5 इंटू जी को थोड़ी देर के लिए 10 मान लो तो 25 आ जाएगा। 25 के सबसे पास वाला ऑप्शन देख लो, क्योंकि वो 9.8 रखवाएगा, मुझे पता है। 24.5 आंसर है। डिफरेंस ही निकाला हमने, देख 9/2 में से क्या घटा दिया? 2 घटा दिया। ठीक है, कोई खास बात इन सवालों में? इजी, बस सवाल समझने की देरी थी, है ना? ठीक है, अब 12th पे आ गया है ना। A man is standing on the edge of the cliff, throws a stone straight up with the initial velocity u, and then throws another stone straight down the same initial speed u, same position, ठीक है, blah blah blah। ठीक है, पढ़ दो सवाल एक बार। तुमने वो सुना है, जैसी करनी वैसी भरनी? सुना है? जितने से फेंकते उतने से वापस गिरता है ना? कभी इस बात की फील ना आती हो तो एक बार बिल्कुल ऐसे सर की ऊंचाई में एक अद्दा फेंक के देखना, बिल्कुल यहां से एक अद्दा ऐसे फेंकना बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, जब वो वापस आएगा तुम्हें फील हो जाएगा जितने से फेंका था उतने से वापस आया। ठीक है, मानना ज्यादा बेटर है ना? क्या मोमेंटम कहां से आया भाई? अभी तो इसने पूछा ही नहीं, मास से तो रिलेट किया ही नहीं। इंडिपेंडेंट ऑफ मास चल रही है चीजें। हम हर मोशन में मोमेंटम कांस्टेंट रहता है ना? वो 12th में तो आने दे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तक तो आने दे। उससे पहले तो यही बताना पड़ेगा ना मोमेंटम कि वो चेंज भी हो सकता है, कंजर्व भी रह सकता है, फलाना ढिमका 70 चीजें हैं उसमें। देखो इधर समझाता हूं, ध्यान से सुनो। ऊपर यू फेंका गया, ये ऐसे गया और यहां आया, तो जब आया तब भी यू ही तो वेलोसिटी अचीव करेगा। और जब ये यहां था तुमने एक और पार्टिकल फेंका यू से नीचे, और इसने भी कितनी वेलोसिटी अचीव कर ली है? यू। क्या ये दोनों आइडेंटिकल है? अब तो जब नीचे गिरेंगे, ये अगर वी से गिरेगा ये भी तो वी से गिरेगा, तो 1:1 आएगा ना। सवाल तो नहीं था कोई फालतू की बात थी? अरे ऐसे ऑप्शन नहीं पता है। देखो ऑप्शन सुनो सुनो सुनो, ऑप्शन तुम कंफर्म करते रहना। मेरे को बताया 1:1 आ गया, आप देख लो कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, क्योंकि फोन बेकार है और इसमें देखने में बार बार दिक्कत होती है। दिला दो। स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। टावर की ऊंचाई से एक पत्थर फेंका गया। इट स्ट्राइक विद 3 किलोमीटर अगेंस्ट द ग्राउंड। जमीन पे वो 3 किलोमीटर पर आवर से हिट करता है उसको, जमीन को चोट लगी बेचारी जमीन को। अनदर स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द सेम टॉप ऑफ द टावर। थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम द सेम टॉप ऑफ द टावर। ठीक है, विद अ वेलोसिटी 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इट्स वेलोसिटी व्हेन विल बी। ठीक है, बताओ कैसे करना है। देखो उसने बोला क्या क्या, एक टावर है, उस टावर से उसने एक तो फेंका, ऊपर फेंका, कहां फेंका? दोनों नीचे फेंक दिया क्या? स्टोन ड्रॉप। अच्छा एक को ड्रॉप किया है, कितने से? 3 किलोमीटर पर आवर से इसने ड्रॉप किया है। स्टोन ड्रॉप एंड स्ट्राइक। अच्छा ठीक है, यहां से फेंका, ड्रॉप किया था, यू 0 है। मैं भी दिखाऊं ड्रॉप करने के बाद भी कुछ खोल लेंगे इसमें भी, अभी रुको बस एक बार। ये कितना? ठीक है, अगले वाले के लिए क्या बोला उसने? दूसरे पत्थर के लिए
टावर विद वेलोसिटी 4 किलोमीटर पर आवर। दूसरे वाला कितने से स्ट्राइक करता है? अच्छा ये यू है, ए भगवान, फिर तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में। फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, पहले उससे डिस्टेंस निकल जाएगा, फिर उसमें डिस्टेंस सेम है क्योंकि दोनों का हल तो है ना, वही है बस। सवाल समझने की देरी होती है, जैसे मैं तब तक घूम रहा था इसमें जब तक मेरे को क्वेश्चन समझ नहीं आया। क्वेश्चन समझ में आती क्या था, है ना? आगे बढ़ सकते हैं। कौन सा क्वेश्चन चल रहा है अभी? 14th। A ball is thrown vertically upward from the top of the tower। एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड फेंक दिया टावर के टॉप से 10 मीटर पर सेकंड से। If the ball fall on the ground after 5 seconds, the height of the tower will be। देखो भाई साहब, देखो आपस में जितनी बात करोगे ना मैं उतना गलत पढ़ा के चला जाऊंगा, पहले ही बता रहा हूं सच में, क्योंकि मेरा ध्यान रहेगा बीच बीच में बस ये बोल दूं ना चुप रहो शांत रहो, और माइंड डाइवर्ट होगा, फिर मैं क्वेश्चन उल्टा पढ़ूंगा जैसे वो पढ़ रहा था, क्योंकि बीच में हिन 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 हो ही जा रहा था। बिल्कुल ऐसी आवाज आती है जैसे कबूतर और गधा एक साथ बोल रहे हो। यहां पे खड़े होके देखो कौन सा क्वेश्चन चल रहा है? 14th में A ball is thrown vertically upward from the top of the tower। ये टावर है, इससे वर्टिकली अपवर्ड फेंक देगी 10 मीटर पर सेकंड से। कितने से? 10 मीटर पर सेकंड। If the ball falls on the ground after 5 seconds, ये बॉल ऐसे गई और जब इसने ग्राउंड को स्ट्राइक किया तो 5 सेकंड बीत चुके थे, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया? 5 सेकंड आ गया। ठीक है। द हाइट ऑफ द टावर, हाइट पूछ रहा है टावर की, चिट्ठी सवाल है थोड़ी ना। देखो यू दे दिया उसने, यहां का निकालेंगे, ये कितना? ये भी सेम 10 आएगा, नीचे की तरफ आएगा, टाइम गिवन है अपने को, तो हाइट ये वाली हाइट निकल जाएगी। बोलो कितनी? h इक्वल टू यू कितना 10, t कितना 5 माइनस हाफ 10, इनटू 25। ठीक है। 5 तो पूरी उसका पूरे पोर्शन का होगा ना, क्या? जब ऊपर फेंका फिर वो नीचे आया। हाँ 5 पूरे का है, 5 पूरे का है। मैं ये निकाल रहा हूं और फिर ये निकाल रहा हूं अलग से। हाँ लेकिन ये है कि यहां से लेके यहां तक का टाइम हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे 5 रखेंगे, तो यहां से लेके यहां तक की निकाल रहे हैं पहले, यहां से लेके, क्योंकि यहां से लेके यहां तक की और फिर यहां तक की निकालोगे तो 0 आ जाएगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहां से लेके यहां तक की निकालनी पड़ेगी। तो एक काम करते हैं, यहां से इसको क्या बोल देते हैं कि u क्या हो गया? 0। असलियत में वहां पे v 0 हुआ इसके लिए, लेकिन हमारे सिनेरियो के लिए u 0 हो गया। ठीक है, u 0 हो चुका है। u 0 होने के बाद मैं निकाल सकता हूं यहां से t इक्वल्स टू u बाय g। u अब यहां पे ये वाला लेंगे, ये वाला नहीं लेंगे, ये u1 है, ये क्या है? u1। यहां से लेके यहां तक का टाइम कितना होगा? u बाय g, पक्का? तो अगर u बाई जी आ गया तो 10/10 लगभग 1 सेकंड आ गया ना, तो 1 सेकंड यहाँ का होगा, तो 2 सेकंड में 3 सेकंड है नीचे वाला, तो ये 1 सेकंड हो गया है ना, और ये 1 सेकंड हो गया, ये 3 सेकंड, टोटल 4 सेकंड हो गया। तो एक तरीके से हमें क्या करना है, अगर वही लिख लेते हैं कि 10 × 4 माइनस हाफ × 10 × 4 का स्क्वायर। अरे पूरा निकाल रहा हूं ना मैं एक ही साथ, अब एक साथ पूरा ही निकाल दिया ना। अब जब एक साथ पूरा निकाला है तो एक और चीज ध्यान में दो, ये नहीं आएगा u 0 क्योंकि u 0 है। 20 है। तो डायरेक्टली आंसर अगर तुम्हें निकालना हो तो टोटल यहां से लेके यहां तक की हाइट हाफ इंटू 10 इंटू 4 स्क्वायर आएगा, क्योंकि टाइम का स्क्वायर है ना। टाइम तो 3 सेकंड होना चाहिए ना। अरे भाई यहां से लेके यहां तक कितना टाइम? मतलब टावर की हाइट बतानी है, तो टावर तो वहां से स्टार्ट होगा। टावर की हाइट बतानी है, टोटल हाइट बतानी है, टावर की तो 3 ले लो यार फिर तो। सर आप ज्यादा ऊपर लिख लो फिर कट रहा होगा। ठीक है, इतना भी एडवांस नहीं होना है, अब हो रहा है। ठीक है, तो 3 सेकंड, अगर सुनो सवाल को ऐसे कर लेते हैं ना, 4 सेकंड के लिए निकालेंगे तो टोटल हाइट आ जाएगी पूरे रास्ते की, है ना। और अगर सिर्फ ये वाली निकालनी है तो 3 सेकंड के लिए निकाल लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा? लेकिन यहाँ पे ut आएगा, यहाँ पे u 0 नहीं होगा, तो ये कितना होगा? 30 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 9। ठीक है, ये तो टावर की आ गई, और टोटल कितनी आ गई? 4 रख लो, लेकिन वहां पे u 0 कर देना। क्या? 9 × 45 30 की जगह 20 होना चाहिए ना, क्यों? 2 सेकंड हुई ना। अबे 3 सेकंड हो गई, 1 सेकंड इसकी, 1 सेकंड इसकी और 3 सेकंड अच्छा, इसकी, और यहाँ पे u कितना है? 10 ut प्लस हाफ स्क्वायर लगाएंगे ना, 25 50 75 100। उसको गलती हो गया। कैलकुलेशन चेक करो। बॉल इज थ्रोन वर्टिकली From the top of the tower with a velocity 10 meter per second, if the ball falls on the ground after 5 seconds, the height of the tower will be, use g 10 ही लिया हमने जी,
1 सेकंड इसका, इसमें तो कोई गलती है ही नहीं, 1 सेकंड इसका, इसमें भी कोई गलती नहीं है, 2 सेकंड बीत चुके, 3 सेकंड तक रहा हवा में, ठीक है। तो अच्छा एक और भी तो चीज है, हमने 10 माइनस नहीं लिया, हमने 10 माइनस नहीं लिया, तो -30 और ये माइनस, ठीक है, कोई दिक्कत, क्योंकि यहां पे 10 भी किस डायरेक्शन में था, जी के डायरेक्शन में था, तो जब जी माइनस ले रहे हैं तो 10 भी माइनस में, बस इतना ही सही था। आगे बढ़े, उसको बिना देखे अभी करना है ना ये की। अब वो टोटल हाइट पूछ ले, टावर की हाइट पूछ ले, या फिर सिर्फ ये पूछ ले, या फिर ये पूछ ले कि टावर हटा दो तो कितनी हाइट अचीव कर गया, सब निकल जाएगा। 15th, a particle is thrown vertically upward. Its velocity of at half of the height is 10 meter per second. The maximum height attained by the particle is its velocity at half of the. देखो ये भी बहुत इजी है, इसमें कुछ नहीं है, बस एक थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, हल्का सा, अरे यही हो जाएगा, स्पेस बहुत ज्यादा है इसके लिए, इतना स्पेस बहुत ज्यादा है इसके लिए, नहीं होगी खिचपिच सच में। उसने कहा कि ये टावर है, इस टावर की जब h/2 पे चला गया वो, तो स्पीड कितनी है 10 मीटर, मुझे क्या पता कितने से फेंका है, मतलब ही नहीं, मैं तो h/2 निकाल लूंगा, उसका दुगना कर लूंगा, टोटल h आ जाएगा। तो u कितना हो गया मेरे लिए, और v कितना हो गया मेरे लिए 0, क्योंकि मैक्सिमम हाइट थी उसकी जाने की। तो यहां से लेके यहां तक h/2 है, तो h/2 कितना निकल जाएगा, हाफ g t², लेकिन मुझे ये नहीं गिवन, तो v = u + 80 नहीं, v² - u² 2s, तो 0 - 100 इक्वल्स टू -10 h/2, ठीक है। ये कैंसिल, 2 से 2, 10 से 10, हाइट 20 आ गई। अरे 10 h ही तो निकालना, 10 ही तो आएगा, क्यों, ठीक तो है, मैंने कहा था ना स्पेस भी ज्यादा है, हो गया इसमें घिचपिच तो नहीं, ठीक है। हाँ अब नेक्स्ट ले लेता हूं, ठीक है। 16th, for two particle A and B are straight line inclined at 30 डिग्री 60 डिग्री। ये वाला सवाल सुनो, सवाल पढ़ लो और 3 सेकंड है, फटाफट आंसर दे दो। सवाल पढ़ने के बाद 3 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, लगना तो वैसे 1 ही सेकंड चाहिए कायदे से। क्या चीज, पीडीएफ, अरे वो तुम्हारे ग्रुप में है तो पीडीएफ भेजो ना उसको, हाँ तो ठीक है, एक बार उसको भेज दो, नंबर है उसका किसी के पास, ठीक है। अभी मैं पीडीएफ भेज रहा हूँ, एक बार ये वाला सवाल लेने बता के, भाई tan थीटा क्या बताएगा इसमें, वेलोसिटी, तो एक का tan थीटा दूसरे का tan थीटा का रेशियो निकाल लो, तो मतलब tan 30 tan 60 का रेशियो √3 और एक 1/√3, तो 3:1 या फिर 1:3, दो में से कोई एक ही आंसर है, जिसका जिसके साथ पूछा वो निकाल लो। पीडीएफ भेज रहा हूं मैं, 1 मिनट, नंबर बता। हाँ 9873156 अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ, 9873156 नाम देख आगे क्या मिल गया, शीट 2 खोल ले इसमें, अच्छा शीट 1 करा नहीं, शीट 2 करा रहा हूं मैं, नहीं पूरी नहीं, अभी थोड़े से और क्वेश्चन करके फिर बढ़ते हैं उसकी तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा क्या, एरिया निकालना है, पहले ट्रायंगल के निकाल लोगे, फिर रेक्टेंगल के निकाल लोगे, फिर ट्रायंगल का, फिर रेक्टेंगल का, फिर स्क्वायर का, सब इनको ऐड कर दोगे। 18वें वाले में अगर डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो ऊपर वाला निकाल के नीचे वाला माइनस कर दोगे, और अगर डिस्टेंस निकालना है तो ऊपर वाला नीचे वाला निकाल के प्लस कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 19 करके दिखाओ, चलो क्वेश्चन नंबर 19 करके दिखाओ। फटाफट ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 19।
1-1.5 मिनट दे पाऊंगा तुम्हें हद से हद। कोई ऐसा बंदा है तुम में से जिसने 11th क्लास में अच्छी वर्मा करी हो? एक भी जने नहीं करी, कभी उठा के भी नहीं देखी अच्छी वर्मा? अच्छा छोड़ दिया फिर? मैं कहा है हटा से, क्या पता बीमारी इसीलिए वो अच्छी वर्मा उठा ली थी। नहीं उसमें क्वेश्चन अच्छे होते हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में उससे नहीं आते, लेकिन अगर तुम वो कर लेते हो तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छे से हो जाती है और सब्जेक्ट प्रैक्टिकलिटी से रिलेट हो जाता है। हेलो वो इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए अच्छी बुक है और हेल्प करती है बहुत ज़्यादा। बेशक उससे क्वेश्चन ना आते हो, लेकिन अगर वो क्वेश्चन करते हो तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है वो वाले क्वेश्चन करने में जो एग्जाम में आते हैं। तो फिर किसी ने आई रोडो वगैरह भी नहीं करी होगी कभी? नाम सुना है कभी इरोडो का? अच्छा, और हेलिडे रेजनिंग वो करी, ये सब भी नहीं करी होगी किसी ने कभी फिर? हाँ चलो डीपीपी करी है वो भी ठीक है, बट ये है कि अगर तुम इरोडो और ये एचसी वर्मा हेलिडे रेजनिंग वगैरह ये सब कर लेते हो ना, कुछ करने की जरूरत नहीं है दुनिया। नहीं मैंने तो इससे भी बहुत ज़्यादा की हुई थी, फिर मेरे को बाद में पता लगा ये 3 कर लेता तो भी काम चल जाता। एडवांस में थी 1600 कुछ थी, मेंस में रैंक थोड़ी ना आती है। कौन निकाले जब मेरे को पता था हाँ एडवांस देंगे, मोटिव तो एडवांस ही होता है ना मेंस देने वालों का। तो मेरे को सच बता रहा हूँ, मेरे को ईमानदारी से नहीं पता था मेन से क्या होता है एडवांस से क्या होता है। मेरे को तो बस ये पता था एडवांस में रैंक निकालनी होती है तो कुछ अच्छा मिल जाता है, बस इतना पता था, इससे ज़्यादा नहीं पता था। आईटी वगैरह तो बाद में पता लगे मेरे को तो ये पता था कि आईटी एग्जाम का नाम है, बस इतना पता था। कोई सा भी नहीं, पढ़ाई नहीं मैं। अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं, बताऊंगा फिर कभी बताएंगे ये सब, अभी ये करते हैं। मैंने जो 1-1.5 मिनट दी थी वो तुमने बातों में खराब कर ली। हो गया? 10 किलोमीटर मेरे को खुद नहीं पता आंसर। करा क्या है ये बताओ? आंसर तो चलो की दे रखी है, तुम देख के बता दो। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 19। ग्राफ ऐसा कुछ दिया हुआ है ना? मैक्सिमम 1000 मीटर पर सेकंड है किलोमीटर पर सेकंड है? टाइम है और ये वेलोसिटी है। जहां पे टाइम पे चीजें आ गई वहां पे वेलोसिटी तो 0 हो गई ना। 120,0 है ना ये वाला 20,0, ठीक है? ये टाइम है। पूछा क्या उसने? मैक्सिमम हाइट पूछी है, तो इससे मैक्सिमम हाइट कैसे निकाल सकते हो तुम? अच्छा पहले टाइम 20 सेकंड तक की हाइट निकाल लेंगे। पहले टाइम 20 सेकंड तक की हाइट निकाल लेंगे, फिर वहां से लेके यहाँ तक की हाइट निकाल लेंगे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? देखो मैं बताता हूँ। वीटी ग्राफ में यहां से लेके यहां तक वेलोसिटी बढ़ी, फिर यहां से लेके यहां तक वेलोसिटी घटी, लेकिन पार्टिकल तो फिर भी ऊपर ही जा रहा है ना। वेलोसिटी घटे या बढ़े, है तो सेम ही डायरेक्शन में। कैसे पता लगा सेम डायरेक्शन में? पॉजिटिव है। जिस मोमेंट पे वो इस पॉइंट से नीचे आएगी उस मोमेंट पे उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन 0 वेलोसिटी यहां हुई है, और जहां तक वेलोसिटी 0 नहीं हुई वहां तक ऊपर ही चलता चला गया। जिस मोमेंट पे वेलोसिटी 0 हुई रुक गया, अब वापस आएगा, तो मैक्सिमम हाइट कहां पे अचीव होगी? यहां से लेके यहां तक पे मैक्सिमम हाइट अचीव होगी। ठीक है? अब एरिया कैसे निकालेगा बता? ये क्या है? 1000।
ये क्या है 20 और ये कितना है 100 है ना। तो अगर तुम वीटी ग्राफ में एरिया निकाल दो तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगी है ना। तो ये वाले डिस्प्लेसमेंट इसका हाफ, बेस कितना 20,000 ये करोगे, इसमें फिर क्या ऐड करोगे हाफ, ये कितना 100 और हाइट कितनी अगेन 1000। जब दोनों को ऐड करोगे तो ये और ये 10 आ जाएगा, फिर ये और ये 50 आ जाएगा। तो एक तरीके से 50,000 में 10,000 जोड़ना कितना आएगा, ये 60,000 मीटर है ना, तो किलोमीटर में कितना आएगा, सिंपल। और ये इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के भी हो सकता है। इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के पता कैसे होगा, सुनो ध्यान से। यहां पे u कितना 0, यहां पे u कितना 0, तो यहां पे टाइम कितना हो चुका 20। क्या t इक्वल टू 20 पे एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, क्योंकि u 0 है, निकल जाएगी। फिर क्या t इक्वल टू 120 पे एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। अच्छा यहां से लेके यहां तक स्लोप कांस्टेंट है क्या, मतलब क्या चीज कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन dt कर्व है क्या कांस्टेंट है, और यहां से लेके यहां तक क्या कांस्टेंट है, दूसरे एक्सेलरेशन। तो यहां से लेके यहां तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट, यहां से लेके यहां तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट। तो तुमने 20 तक की एक्सेलरेशन निकाल ली, फिर 20 से 120 तक की एक्सेलरेशन निकाल ली। वो कैसे निकालना है, 120 पे एक्सेलरेशन निकाल लो, वही पूरी जर्नी के लिए रही होगी। 20 पे एक्सेलरेशन निकाल लो, वही पूरी जर्नी के लिए रही होगी। तो दोनों की एक्सेलरेशन निकाल ली। तो इसके लिए तो u 0 है और इसके लिए u 1000 है, और इसके लिए u 1000 लेके इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ सेकंड वाली, इसके लिए u 0 लेके इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ सेकंड वाली। एक्सेलरेशन तुम दोनों के लिए निकाल ही चुके हो, और दोनों के s1 s2 ऐड कर लो। कितना लंबा काम है, लेकिन हो जाएगा, गारंटीड हो जाएगा। समझ आया इक्वेशन ऑफ मोशन से कैसे होगा, ये भी समझ आया पक्का। एक बार घर पे ट्राई करना है इक्वेशन ऑफ मोशन से करने की, ठीक है। उससे क्या होगा, प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हें इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लगाते हैं, ठीक है। बाकी शॉर्टकट तो यही, ठीक है। नेक्स्ट 20 है ना। A motorcycle is moving at the velocity of 60 km/h ahead of car moving at the 65 km/h in the same direction. What is the relative velocity? अच्छी चीज सवाल है बहुत ही, फटाफट बता दो। एक मोटरसाइकिल है 80 km/h से जा रही है गाड़ी के सामने, और उसके सामने वाली गाड़ी 65 km/h से जा रही है। दोनों सेम डायरेक्शन में है, एक की वेलोसिटी पलट के दूसरे को देनी है, तो सब्ट्रैक्ट होगा, तो कितना आएगा आंसर, ठीक है। कल के दिन रिलेटिव वेलोसिटी पे बहुत ज्यादा बातें की हमने और बहुत अलग लेवल पे समझा उसको, तो इन सवालों में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किस वे पे 50 मीटर लंबी ट्रोन है, ट्रोन कह रहा हूं ट्रेन है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है 10। अच्छा रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, दोनों की अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, इसकी वेलोसिटी पलट के इसको दे दो, ऐड होगी तो कितनी हो जाएगी 25 मीटर पर सेकंड से दोनों आ रही है। डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगी, 50 ही अपना करेगी, 50 ही अपना करेगी, 100 करेगी। 100 किलोमीटर 25 मीटर पर सेकंड से करेगी तो कितना टाइम लगेगा 4। आ गया आंसर, कोई पेन पेपर की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 देख, ये एक ट्रेन है, ये एक ट्रेन है, अलग अलग ट्रैक पे है, क्योंकि ये बंडी है तो भिड़ेगी नहीं, आजू बाजू से निकल जाएगी। 50 मीटर 50 मीटर, ये एक दूसरे को क्रॉस कब कर जाएगी, जब ये वाली यहां पहुंच जाएगी और ये वाली यहां पहुंच जाएगी। ड्राइवर यहां है, इसका ड्राइवर यहां है, इसका ड्राइवर यहां है, इसका ड्राइवर यहां है, ठीक है। तो टोटल कितना 100, ये कितने से जा रही है 10, ये कितने से 15। तो रिलेटिव क्या होगा, इसकी पलट ली, ऐसे पलटी हुई ऐसे होगी, कितनी 10, इसको दे दे तो कितनी होगी। इसे कहते हैं कि अपने आप पे एक इमेजिनरी वेक्टर सुपर इंपोज करना, ताकि इस ट्रेन से इस वाली ट्रेन का मोशन देख पाओ, क्योंकि ये तो रेस्ट पे आ गई जिस पे तुम आ गए, क्योंकि खुद को हमेशा किस पे मानना होता है। ये पिछली क्लास में बहुत बातें कर चुके हैं, है ना। कैमरा ऑन कर दिया, हेलीकॉप्टर में उड़ते हुए जा रहे हैं, तो हेलीकॉप्टर मोशन में नहीं है, जमीन मोशन में, वो नीचे जाती है दिखेगी, कैमरे की वीडियो देख लेना चाहे सबूत के तौर पे, ठीक है। तो जिस पे हम होते हैं वो रेस्ट पे होता है। तो अगर मुझे इसको रेस्ट पे मानना है, इसको रेस्ट पे मानने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक इमेजिनरी वेक्टर सुपर इंपोज करना पड़ेगा 10 के ऊपर 10 के मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में। तो जो इसके साथ किया वो इसके साथ भी तो करेंगे। सिचुएशन तो ऐसी है ना भाई, मैथ्स में जब इक्वेशन आती है, इक्वेशन दुनिया को पढ़ने के लिए तो बनती है, इसलिए नहीं बनती तो नंबर लेके आओ। हाँ सच में किसी वैज्ञानिक ने मन में नहीं सोचा होगा इन बच्चों के 100 आ जाए तो मैं ये मैथ्स बना देता हूं ना, कि एक पर्टिकुलर प्रैक्टिकल सिनेरियो सॉल्व हो जाए, मुझे ये काम करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे डिफरेंशियल कैलकुलस कैसे इन्वेंट हुई थी, जब ऑप्टिक्स वगैरह पे काम कर रहा था न्यूटन, तो उसे पता लगा कि यार जो मैथ्स इसके लिए चाहिए वो तो मैथ हमारे पास है ही नहीं, यहां पे तो 2 वेरिएबल एक साथ बदल रहे हैं। दैट इज अगर मैं u चेंज करूं तो v अपने आप चेंज हो रहा है,
और दोनों समय के साथ चेंज हो रहे हैं, इक्वेशन एक है वेरिएबल 3 है, कैसे कर लोगे? तो उसने तब इजाद किया कैलकुलस, डिफरेंशिएशन, कि रिलेट करना एक के चेंज में दूसरे का चेंज कैसे आता है। ठीक है, तो वो इसलिए नहीं थी, 12वीं में आएगी किसी दिन 44 नंबर की। आप कम हो गई शायद, है ना? अच्छा पेपर भी तो 70 का हो गया ना 100 में से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। चोर की कार है, 10 मीटर पर सेकंड से भाग रही है, पुलिस की कार है, उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रही है 5 मीटर पर सेकंड से, और पुलिस ने एक बुलेट फायर कर दी जिसकी वेलोसिटी है 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो फटाफट। कितना? 5 बटे 18, 18 चौक 72, 20। तो बुलेट की वेलोसिटी, हाँ 20 वाली 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी किसकी आ गई? बुलेट की आ गई। फाइंड द स्पीड विद व्हिच द बुलेट विद हिट दी कार। किस कार को हिट करेगी? तो सबसे पहले तो जिस गाड़ी से बुलेट चलाई, तो बुलेट और जो मैं जिस कार में बैठा हूं उनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? घटा के आएगी। अपनी वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में बुलेट को दे देनी है, तो बुलेट की रिजल्टेंट वेलोसिटी आ जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी। तो वो कितनी होगी? पुलिस कितने से भाग रही है? 5 से भाग रही है। तो और ये कितनी आई थी? 20। तो बुलेट कितनी आ गई? 15 आ गई। 15 से बुलेट किसको हिट करने वाली है? 10। वो भी सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो फिर से घटाना पड़ेगा। जिसमें डायरेक्शन में गाड़ी जा रही है उधर ही तो बुलेट है। हाँ, तो घटा के आएगी ना, प्लस कैसे हो जाएगी? चल ठीक है, काम कर, तू मेरी तरफ आ और मैं तेरी तरफ आऊंगा, तो ज्यादा जल्दी मिल पाएंगे, या तू उधर जा रहा है और मैं तेरे पीछे जा रहा हूं तब ज्यादा जल्दी मिल पाएंगे? तो इसका मतलब अब टाइम कम लग रहा है, पक्की बात है हमारी रिलेटिव वेलोसिटी ज्यादा रही होगी, तो ऐड करके आई होगी। जब दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे टाइम ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी कम आई होगी, घटा के आई होगी। समझ रहा है? अगर गाड़ी सामने से आ रही होती और बुलेट इधर से जा रही होती तो ज्यादा इंपैक्ट होता ना। अगर तू बुलेट की स्पीड में भाग पड़े, बुलेट की डायरेक्शन में, गोली तेरे खून भी निकाल पाएगी, अंदर तो जाने की दूर की बात है। और अगर तू बुलेट की स्पीड से भाग रहा है, और तेरे हिसाब से देखो, मैं जो तू फिजिक्स पढ़ रहा है, मैं भी बुलेट की स्पीड से भाग रहा हूं, तो बुलेट मेरे को ट्वाइस इंपैक्ट करेगी, मेरे जैसे 2 बंदों को छेद पार करके चली जाएगी। असलियत में तो जीरो होगी ना रिलेटिव वेलोसिटी उस मोमेंट पे, बुलेट मेरे को कुछ कर ही नहीं सकती, इसलिए घटा रहे हैं। ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में आ रही थी तो ऐड करी थी, सेम डायरेक्शन में जाती तो सबट्रैक्ट करते। ऐसे हो रहा है ना, जो पुलिसमैन है भाई साहब रुको 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 रुको, नहीं आपस में नहीं, जिस गाड़ी से जा रहा है उसी साइड से बुलेट फायर कर रहा है। जिस डायरेक्शन में गाड़ी जा रही है, देखिए री ड्रॉ कर लेते हैं ना, खराबी तो है ड्राइंग, फर्क क्या पड़ रहा है? ये पुलिस की गाड़ी, रुक गए, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी कितनी? 10 मीटर पर सेकंड। यहां से बुलेट निकली खिड़की से 20 घूम के, कितने से? 20 मीटर पर सेकंड। पुलिस की 5 है क्या? तो 5 है ना, कौन बोला 10? अच्छा मैं बोला 5 है। और चोरी गाड़ी मिस्टर बीन वाली, ये कितने से भाग रही है? 10 मीटर पर सेकंड से। अब मेरे को बता, सभी के सभी तो सेम डायरेक्शन में है, बुलेट भी इधर जा रही है, ये वाली गाड़ी भी इधर जा रही है कि नहीं, और ये वाली गाड़ी भी इधर जा रही है। मेरे को बता, इन दोनों के आपस में रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? 15। कैसे पता लगा? इसका इमेजिनरी वेक्टर इसको दे दिया पलट के, तो कितना आ गया? 15। ये 15 से जा रही है इसके लिए, लेकिन कितने से आएगी? ये 5 से आएगी। यही तो आंसर था बस, 5 ही तो आएगी। 10 20 15 25। मजल वेलोसिटी बंदूक की स्पीड, गोली की, जिससे गोली निकलेगी मजल से। असलियत में होता क्या है ना, जब तुम गोली फायर करते हो तो उसकी वेलोसिटी तो डिक्रीज होती है ना। आंसर तो यही है, वरना ऑप्शन करेक्ट करने पड़ेंगे। सवाल पढ़ लेते हैं ना एक बार। कार थीफ इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, 10 से भाग रही है, बहुत ही बढ़िया। पुलिस वैन चेजिंग विद द कार स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है, वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर। बुलेट विल हिट द कार। अच्छा सुनो, एक काम करते हैं, इसको ग्राउंड के फ्रेम से देख लेते हैं, है ना? सब हटाओ, ये बंदा ग्राउंड पे खड़ा है, ये सही जज कर पाएगा, है ना? ये सही जज कर पाएगा जब इसके रेस्पेक्ट में मैं बुलेट देखूंगा तो बुलेट 20 मीटर पर सेकंड से जाएगी, इसके रेस्पेक्ट से ये देखूंगा ये 5 मीटर पर सेकंड से है, इसके रेस्पेक्ट में देखूंगा ये 10 मीटर पर सेकंड से है, सब इसके लिए
एज इट इज है, मूवमेंट में है, ठीक है। गोली किसको लगने वाली है? थीफ की गाड़ी को, ठीक है। अगर यही इंसान यहां पे आ जाए तो इसके लिए ये रेस्ट पे आ जाएगा, तो इसके लिए ये रेस्ट पे आ जाएगा। अच्छा अब एक काम करते हैं, इनकी कंबाइंड वेलोसिटी देखते हैं, इस पूरे सिस्टम की कंबाइंड वेलोसिटी देखते हैं। इस पूरे सिस्टम की कंबाइंड वेलोसिटी 25 है। अच्छा ये कह रहा था तू, ओहो, तो कंबाइंड वेलोसिटी कितनी? 25 मीटर पर सेकंड। अब इसकी वेलोसिटी पलट के इसको दे देते हैं तो कितनी आ गई? 15। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगला, अच्छा ये है ऑप्शन में पक्का? ठीक है, ठीक है। वो सभी अलग अलग ग्राउंड से देख लिया ना, फ्रेम से देख लिया हमने। अच्छा अब 23 टू आइडेंटिकल ट्रेन्स टेक 3 सेकंड टू पास वन अदर। अच्छा ये वाला ट्राई करो, इसमें परसेंटेज आ गई ना, इसमें तुम्हारा थोड़ा सा पता लगेगा मैथ्स कैसे लगाते हो। दो आइडेंटिकल ट्रेन है, 3 सेकंड टू पास वन अदर वन गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। बट टेक ओनली 2.5 सेकंड दिस स्पीड इंक्रीज। हाँ, द टाइम वन वुड टेक टू पास द अदर वन गोइंग इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। करो। सवाल ही तो कर लेता। ऐसे करते हैं सवाल, मुंह के पास मुंह ले जाके हंसते हुए ऐसे करते हैं सवाल। कोई सी भी कोई सी भी तो लगाई। देखो अगर तुम्हें लगता है ना कि 3 इक्वेशन पढ़ लो काइनेमेटिक्स होगी, बहुत ही गलत है। नहीं मैंने तो बहुत कुछ पढ़ा दिया। हाँ तो आज भेज दूंगा पक्का आज से। बट ट्राई करो कि क्लास में आओ और यहाँ पे करो, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं होता करने के अलावा। हाँ तो मैं मान तो लिया, अब तो रेगुलर आएगा ना। हाँ ठीक है, कल की रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, कल करूंगा ही नहीं मैं रिकॉर्ड, और बता। हाँ कॉन्फिडेंस नहीं है मेरी आवाज में, बट शायद मतलब यार सिलेबस भी करना है। देख 11th ना बहुत जल्दी करनी है, क्योंकि मेन है 12th। ये काम आएगा 12th में भी, और ये पढ़ा भी नहीं किसी ने। 11th वीक होती है मोस्टली, और फिर लोग सोचते हैं कि 12th स्ट्रॉन्ग है हमारी, बाद में आकर पता लगता है कि 12th में सारी 11th घुसी पड़ी है। शुरुआत में 12th में अगर मैं तुमसे पूछ लूँ कि 2 चार्ज फ्रीली छोड़ दिए मैंने इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर से, दोनों के बीच में मतलब लाइक चार्जेस है और दोनों को पहले फिक्स किया हुआ था, फ्रीली छोड़ दिए। फ्रीली छोड़ने के बाद पहले वाले का वजन है 5 किलो, दूसरे वाले का वजन है 3 किलो, एक चल रहा है 25 मीटर पर सेकंड से, दूसरे वाले की क्या वेलोसिटी होगी? ये इलेक्ट्रोस्टैट का सवाल है, किस चीज का सवाल है? ये मोमेंटम कंजर्वेशन का सवाल है। mr v1 इक्वल्स टू m2v2, यहां से निकलेगी इसकी v2, तो 11वीं है 12वीं है, खत्म। सारे सवाल तुम्हें 11वीं के मिलेंगे 12वीं में। सीबीएसई की बात नहीं हो रही ना अब यहाँ पे। और उठा के देख लियो, अरे वो ओसवाल नहीं आती उसकी, ओसवाल नाम की पब्लिकेशन के नाम की बुक आती है ना, उसमें सीयूईटी देख लियो क्या क्या कैसे कैसे क्वेश्चन है सीयूईटी में आए हुए। अगर सीयूईटी देना है किसी को तो उसी से एग्जाम, उसी से होगा अब एडमिशन भाई। बोर्ड को कोई नहीं देख रहा, देख ही नहीं रहा। एनएसआईटी डीटीयू कोई नहीं देख रहा आज की डेट में बोर्ड को, सबको सीयूईटी चाहिए अब, क्योंकि वो बहुत बायस्ड हो चुकी है वहां पे चीजें, इंटरप्रिटेशन गो हो चुकी है। टीचर आंसर लिख लिख के कॉपी चेक कर रहे हैं खुद से ताकि नंबर आ जाए उसके, ये हालत चल रही है। हो गया? बहुत टाइम ले रहे हो।
हो गया? हो गया? चलो देखो, तो उधर से कांस्टेंट आवाज आ रही है, पता है? तो ये है वो जनरेटर जो बजे जा रहा है। हाँ, ऑल्टरनेटिवली बज रहा है, एक बार इधर से एक बार इधर से, है ना? साउंड लॉस हो रहा है, तुझे बड़ा पता है। तो ये ऑल्टरनेटिवली बजा रहा है क्या उसे? एक ये वाली ट्रेन जिसकी लेंथ एल मान ली, ठीक है भाई, ये इधर जिधर चोंच उधर ड्राइवर, एक ट्रेन इधर एल लेंथ की, ठीक है। टोटल कितना डिस्टेंस चलेंगे? इसकी वेलोसिटी v1, इसकी वेलोसिटी v2, तो दोनों क्रॉस करेंगे v1 प्लस v2, और ये टाइम आ गया कितना दिया है सवाल में? 3। भाई मैंने क्या करा, टोटल लेंथ अपॉन टोटल वेलोसिटी, है कि नहीं? इफेक्टिव वेलोसिटी इफेक्टिव लेंथ। ये कितना चला l, ये कितना चला l, टोटल डिस्टेंस कितना चले दोनों? 12। इसकी वेलोसिटी पलट के उसको दे दो, कितनी आएगी? v1 प्लस v2, तो 12 अपॉन v1 प्लस v2 इक्वल्स टू 3 सेकंड। रिलेटिव वेलोसिटी है ना, ये v1 है, इस पे इसको रेस्ट पे लाना है, कैसे लाएंगे? एक इमेजिनरी वेक्टर सुपर इंपोज करेंगे -v1, तो लेकिन जब मैं इसको पलट के इधर रखूंगा तो v1 तो ऐसे रखा जाएगा ना पलट के, तो v1 प्लस v2 तो आएगी, या फिर -v1 -v2 आएगी, होगी तो दोनों आईडी। तो ये 3 सेकंड इसके बराबर आ गया। अब उसने क्या कहा है कि किसी एक ट्रेन की, मुझे नहीं पता पहले दूसरे की फर्क नहीं पड़ रहा उससे, किसी एक ट्रेन की वेलोसिटी 50% बढ़ा देगी। 50% बढ़ाने का मतलब क्या होता है? 3/2 आ जाना। पहले एक था तो अब 1.5 हो गया, पहले एक था तो अब 1.5 हो गया। तो अब डिस्टेंस तो वही रहा ना, लेकिन ये कितना आ गया? 3/2 v1 प्लस v2 बराबर t2। 2.5 कैसे हो गया? ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? अच्छा, अब मेरे पास दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास? ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो 1 डिवाइड बाई 2 अगर कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 12 से 12 खत्म, तो ऊपर आ जाएगा 3/2 v1 प्लस v2 अपॉन v1 प्लस v2, और ये कितना आ जाएगा? 6/5। यहां पे v1 v2 में रिलेशन आ जाएगा। अगर v1 v2 में रिलेशन आ जाता है तो अब t3 कितना होगा? t3 कब पूछ रहा है वो? अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चल पड़े, अगर दोनों, तो डिस्टेंस तो 12 ही कवर करेंगे, या तो v1 माइनस v2 होगा या फिर v2 माइनस v1 होगा। तो मुझे नहीं पता कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, मैग्नीट्यूड ले लिया, मोड पता है कि लिया? मोड पता है ना, टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, डिफरेंस तो वही आएगा, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो कोई भी। अगर मान लो ये 5 है और ये 3 है तो 5 में 3 गया 2, और अगर ये 3 है ये 5 है तो -2 प्लस, आंसर तो वही आना है। तो 2l अपॉन v1 माइनस v2। तो तुम्हें नहीं लग रहा इस वाली इक्वेशन में से मुझे क्या निकालना चाहिए? समझ आया? यहां तो कोई परेशानी? पक्का बस ये करना था इस सवाल में। एल तो कट जाएगा। क्वेश्चन 23, क्या मैथ्स कराऊं इसकी? कर लेते हैं अगर तुम्हें दिक्कत आ रही है। अरे हो जाएगा, हाँ। तो एक काम करना, 12 की जगह 3v1 प्लस 3v2 लिख ले। 12 की जगह 3v1 प्लस, और तुम निकाल ही चुके हो v1 और v2 के बीच का रिलेशन। कराऊं मैथ्स या हो जाएगी पक्का? तो यहां से t3 अपने पास एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क है, हो पाएगा पक्का? तो ये सवाल थोड़ा सा करने लायक था। ठीक है, पीडीएफ मिल जाएगी, नहीं मैं ही भेज दूंगा। मैं भेज नहीं सकता ना, सर को बोलूंगा मेरे को ग्रुप में ऐड करने को, तुम्हारा भी भला हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाओ। ट्रेन इज मूविंग इन द नॉर्थ, 10 मीटर पर सेकंड इज द लेंथ इज 150 मीटर, अ पैरेट इज फ्लाइंग पैरेलल टू द ट्रेन साउथ। ट्रेन नॉर्थ जा रही है, पैरेट साउथ जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऐड होगी 5 मीटर पर सेकंड से। इफेक्टिव वेलोसिटी क्या आ गई? 15। डिस्टेंस कितना ट्रेवल होना है? 150, क्योंकि पैरेट की कोई लेंथ नहीं होती। पैरेट इज पॉइंट साइज पार्टिकल,
विद रेस्पेक्ट टू आ गया आंसर, अगले वाला आ ही गया होगा, आगे जाएगा 10 आ रहा है। Two cars are moving in the same direction with the same speed 30 km per hour. They are separated by a distance of 5 km. ठीक है, the speed of the car moving in the opposite direction if it meets these two cars at an interval of 4 minute. ठीक है, तो इसमें कैसे करोगे बताओ? ये भी इजी है वैसे बहुत, करना क्या है इसमें? किसी एक की मान लो ना रिलेटिव वेलोसिटी में। देखो बताता हूँ, दो कार सेम डायरेक्शन मूव कर रही है, दोनों इधर जा रही है, 30 किलोमीटर पर आवर से जा रही है एक, बीच का डिस्टेंस 5 किलोमीटर है, स्पीड ऑफ द कार मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन इफ इट मीट्स, 3 गाड़ी हैं वैसे, दो की सेम स्पीड है ना। तो बताता हूं तुम्हारे लिए, डायग्राम बनाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 25। ये गाड़ी, ये गाड़ी, ये कितने से जा रही है? 30। ये भी कितने से जा रही है? 30 किलोमीटर पर आवर। बीच की सेपरेशन 5 किलोमीटर। तो सबको समझ में आता है ना। इसके आगे का देखते हैं अब। स्पीड ऑफ कार मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन इफ इट मीट्स द टू कार एट एन इंटरवल ऑफ, वो पहली गाड़ी से कितने 0 टाइम पे मिली, t=0 पे पहली गाड़ी से उसकी मुलाकात हुई, फिर t=4 मिनट पे उसकी दूसरी गाड़ी से मुलाकात हुई, और ये भी मूव कर रही है, ये भी किसी वेलोसिटी से तो मूव कर ही रही होगी, वो वेलोसिटी u मान लो, v मान लो, ये कह रहा हूं मैं। समझ आया? अगर यहां पे t=4 मिनट से शुरू हुई, इस वाली से मुलाकात 4 मिनट पे हुई, तो इस वाली से कितने पे होगी? 8। इस वाली से अगर t टाइम पे हुई, तो इस वाली से कितने पे हुई? t+4 मिनट। तो एक्चुअल में इसने 4 मिनट का डिस्टेंस, सॉरी 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कितने में ट्रेवल किया? कितने में? t+, मुझे इनिशियल टाइम पता नहीं है, इसमें डायरेक्ट भी नहीं रख सकता, है ना। तो मुझे रिलेटिव का ही खेल खेलना पड़ेगा। इसकी और इसकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? u+30। ठीक है, और जब ये दोनों मिले तो नीचे डिवाइड में क्या लिखो? अगर मुझे टाइम निकालना हो तो डिवाइड में क्या आएगा? डिस्टेंस आएगा। कितना आएगा? 5 किलोमीटर आएगा। और ये 5 किलोमीटर का डिस्टेंस नीचे, डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंस ऊपर आएगा, डिस्टेंस भी ऊपर नहीं आएगा। डिस्टेंस इधर रख लेते हैं 5 किलोमीटर, और इधर कितना आ जाएगा? 4 मिनट। इधर कितना आ जाएगा? 4 मिनट को आर में कन्वर्ट करेंगे तो कितने में आ जाएगा? यहां से यू निकल जाएगा। ये तो पूछ रहा है वो। किसी को समझ में आया क्या कर रहा है? चलो दोबारा देखो। मान लो कि इस गाड़ी की इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल क्या, ए की कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो यू है इसकी वेलोसिटी। चलो यू की जगह तुम कंफ्यूज हो रहे होगे, तो कितनी है? एक्स है। कितनी है? एक्स किलोमीटर पर आवर है। चाहिए इस गाड़ी से मिले, चाहिए इस गाड़ी से मिले, इसकी तो एक्स ही रहेगी ना। जब ये इस गाड़ी से मिली, जब ये इस गाड़ी से मिली, तो इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी क्या थी? 30 + x है ना, 30 + x किलोमीटर पर आवर दी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ दिस कार एंड दिस कार। इस कार की और इस कार की रिलेटिव वेलोसिटी क्या हुई? सेम ही रहेगी। इसकी भी तो वेलोसिटी सेम है, 30 इधर है, इसकी x इधर है, तो इन दोनों की भी रिलेटिव वेलोसिटी क्या हुई? तो एक तरीके से ये जो 5 किलोमीटर डिस्टेंस है, कांस्टेंट रिलेटिव वेलोसिटी से कवर किया जा रहा है। अब आया समझ? ये क्या है? एक कांस्टेंट रिलेटिव वेलोसिटी, एक कांस्टेंट, अगर इससे समय की गुणा कर दी जाए तो तुम्हारा 5 किलोमीटर नहीं आ जाएगा। यही तो करा मैंने बस। अब बताओ समझ आया कि नहीं? आ गया? अभी भी किसी को डाउट है पूछ लो। तो ट्रैवल तो उसने इस कांस्टेंट वेलोसिटी से, हमारे लिए तो ट्रैवल सिर्फ और सिर्फ 4 मिनट तक किया ना, और उसी 4 मिनट के दौरान उसने 5 किलोमीटर। और ये जो 4 है इसको हमने किसमें, ऑप्शन किसमें दिया है? किलोमीटर पर आवर में दिया है, किसमें दिया है? किलोमीटर पर आवर। 4 को उसमें हमने मिनट को हमने किसमें कन्वर्ट कर लिया? 4/60 में, आवर में कन्वर्ट कर लिया। तो 4 से कितनी बार जाता है? पूरा 15 बार जाता है। अगर ये 15 बार जाता है तो 15 1/15 ये 2 आएगा, और ये x/15 आएगा, और ये 5 आएगा। तो 5 से 2 गए 3 × 15 x आ गया, तो कितना आएगा? किलोमीटर। समझ आया? पक्का इजी था। बस क्या देखना था कि रिलेटिव वेलोसिटी काम कैसे कर रही है। रिलेटिव वेलोसिटी ही कांस्टेंट है इधर, कितने? 5 किलोमीटर के लिए, और वो कितने में ट्रैवल कर रही है? 4 मिनट में। 4 मिनट में कितने घंटे होते हैं? 4/60। लगा दो इक्वेशन। स्पीड इक्वल्स टू, सॉरी डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम टू बी एग्जैक्ट। ठीक है, अब दूसरी शीट पे आ जाओ।
इस शीट के हो जाएंगे तुमसे क्वेश्चन, ज़्यादा खास नहीं है इसमें। हाँ दूसरे वाली शीट पे, शीट 1। आई क्या क्या लिखा है इसमें, नोट क्या लिखा है? शीट 1 में पहले वाला क्वेश्चन। अब शीट 1 में ना, शीट 1 में क्वेश्चन ऐसे, क्वेश्चन इजी तो है लेकिन तुम्हारा टाइम जरूर खाएंगे, तुम्हें सोचना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन मैंने बहुत सजा के रखे हैं इसमें। फर्क ये ऑप्शन सजा के रखने का मतलब ये है तुम्हें कभी भी डायरेक्ट आंसर नहीं देगा वो ऑप्शन में, तुम्हें घुमाएगा ऑप्शन के थ्रू, पता लग जाएगा जब करोगे। खैर, और यही शीट है जो ज्यादा काम की है। क्यों? क्योंकि ये शीट के सवाल नहीं आएंगे पेपर में, लेकिन अगर ये वाली शीट हो जाती है तो पेपर वाले सवाल गारंटीड हो जाएंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। अब तुम्हें अगर तो इसमें से वो तुमसे, अगर इस वाली डायग्राम में वो तुमसे डिस्प्लेसमेंट पूछता है, डिस्टेंस पूछता है, तो तुम निकाल देते। उसने ऐसा नहीं किया, उसने ऑप्शन दे दिया। अब देखो ऑप्शन कैसे दिए हैं। एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल फॉर द टाइम इंटरवल t = 0 से t = 6 सेकंड में 40/3 मीटर पर सेकंड है। चेक करोगे आप पूरा, है ना? तो कैसे करेंगे इसको? काइनेमेटिक्स तो पिछली क्लास में खत्म हो गया था, क्वेश्चन कर रहे हैं आप। रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, ठीक है? बट थोड़ा सा नहीं, शुरुआत में भी तो भेज रहा हूं, लेकिन ये है कि कोशिश करो छुट्टी ना करो। अब तेरा पता नहीं क्या कहाँ, मुझे पक्का पता है एंगी भैंगी जगह घूमने जाना है तेरे को, कल लिख के दे सकता हूँ। वही काम होता है इस उम्र में, और कोई काम नहीं होता। हाँ तो पहले वाले क्वेश्चन में एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहा है वो। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालोगे इसमें? एवरेज वेलोसिटी इक्वल टाइम इंटरवल के हिसाब से निकाल लो। इक्वल टाइम इंटरवल के हिसाब से सब निकालोगे, v1 + v2 + v3 ऐसा करके निकालोगे। और कैसे निकालोगे? चलो पहले क्वेश्चन में अटक गए। डिस्प्लेसमेंट, अच्छा चलो पहले COD देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल t = 0 to t = 12 सेकंड, 100 मीटर है, ये तो नहीं है। डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल t = 0 से लेकर t = 12 सेकंड तक 110 मीटर है। ये भी एरिया निकालोगे तो शायद सही नहीं आ रहा। तूने पक्का कंफर्म कर लिया ना भाई साहब? कुटाई मांगते हो कभी कभी? आंसर नहीं है। नहीं है ना? COD तो पक्का नहीं है। तो बी पे आ जाओ। एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल फॉर द टाइम इंटरवल 0 से लेकर 6 सेकंड तक एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? मेरे को बताओ क्या एवरेज, भाई साहब सुन लो, एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल टाइम। क्या टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाली जा सकती है? कहां से लेके कहां तक? 0 से लेके 6 सेकंड तक निकाली जा सकती है। बताना कितनी आएगी 0 से लेके 6 सेकंड तक? एक तो उसका रेक्टेंगल का एरिया निकालोगे और एक ट्रायंगल का एरिया निकालोगे। ट्रायंगल का एरिया कितना आएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? 4। हाइट कितना है? 20। अच्छा बड़ा वाला बड़े वाला ऐसे तोड़ तोड़ के क्यों करोगे? तो कितना आ गया? 40 आ गया। 80 हो जाएगा टोटल। और बेस कितना है? 2 और ये कितना है? 6, 12। तो कितना आ गया? 52 आ गया ना। अरे रेक्टेंगल का निकालोगे ना अलग से, 4 और 6 के बीच में 2 है, और वो हाइट कितनी है? 20। तो 20 इंटू 2 40 ना। अच्छा हाँ, तो 80 आया ना। तो टोटल कितनी डिस्प्लेसमेंट आ गई? 80 आ गई। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 80 है। कितने टाइम के लिए? 6 के लिए। 40/3। तो कितना आएगा? 40 बटा, ये आंसर सही है। ये तो नहीं आ रहा, तो अब एक ही बचा है ना। अरे ए सही है, बी गलत है, ठीक है ना? कंफर्म कर लिया उसने? क्या है? आ रहे हैं? चलो एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। 0 से लेके 12 तक का एरिया निकाल लेते हैं। क्या क्या चीज? क्वेश्चन मल्टी करेक्ट नहीं मल्टी करेक्ट तो नहीं है। आंसर आ गया। क्या पता प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाए। हमें ये बात तुमने तो बोला। अरे मैं कंफर्म कराता रहा हूँ, क्यों लड़ रहे हो? तीर फेंक लो एक दूसरे की तरफ, इधर से उधर बीच की लाइन खींच के। हद दिया। सामने देखो, निकाल लेते हैं फटाफट, कितना टाइम लग रहा है। 0 से लेके 12 सेकंड तक की पूरी डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। तो 0 से लेके 12 तक की, यहां तक तो हम 80 निकाल चुके। 80 के बाद आगे वाला 4 और बचा है, तो 4 इंटू हाफ इंटू 20 कर लेंगे। तो ये भी कितना आया? 40। तो यहां तक 120 आ चुका। 10 सेकंड तक कितना आ चुका? 120 आ चुका। उसके बाद मुझे कहां तक निकालना है? 12 तक निकालना है। तो 10 से 12 तक 2 इंटू हाफ, हाइट कितनी है? 10। और ये किसमें लेना है? तो घटेगा। अब तो ये 120 में से घटेगा तो कितना आया? 2 से 2 घटा -10। तो -10 करेंगे तो कितना आएगा?
तो डिस्प्लेस सुनो 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 डिस्प्लेसमेंट, लेकिन वो 100 कह रहा है, गलत हो गया। फिर तो डी भी गलत हो सर गया। आप लोग 120 का नहीं निकालते। और डिस्टेंस कितना आएगा? 130 आएगा, क्योंकि उसमें घटाते नहीं, ऐड करते हैं। दोनों गलत है, हो गया कंफर्म। 120 का नहीं निकालते। अरे भाई इसमें अब इतना एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा ना। ये दिख रहा है तेरे को? इस पूरी फिगर का एरिया निकाल ले, या तो पूरे ट्रेपीजियम का एक साथ निकाल ले। ट्रेपीजियम का एरिया जानते हो क्या होता है? हाफ इंटू समेशन ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट बिटवीन देम, या फिर परपेंडिकुलर सेपरेशन बिटवीन दी टू पैरेलल लाइन। ठीक है, उसमें फिर नीचे वाले ट्रायंगल का घटा ले, एक बार जोड़ ले, तो एक बार 130 आएगा, एक बार 110 आएगा। दोनों में से कोई सा भी सही नहीं है। डिस्प्लेसमेंट 110 है और डिस्टेंस 130 है, दोनों ही गलत है। ठीक है, अब देखो पहले ही उसमें वेरीफाई करने में कितना टाइम लग गया है ना, तो अपने आप में 4 सवाल थे चुपके से। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो और बुद्धि लगाओ और करने की कोशिश करो, क्योंकि घर पे तो तुम करके नहीं आए। और अब थोड़ा सा ना घर पे ध्यान देना शुरू करो यार, इनके क्वेश्चन पे घर से करके लाते ना, दोनों शीट आज ही खत्म कर लेते हैं और सिर्फ अच्छे सवाल कर रहे होते, क्योंकि बेकार सवाल तुम खुद से कर चुके होते। हमने बहुत सारे सवाल गू किए हैं बिल्कुल इधर। आज मैं मेक श्योर आई विल मेक श्योर दैट यू विल गेट अर्ली, ऑन अर्ली बेसिस यू विल गेट ऑल द क्वेश्चंस। भाई साहब सवाल पढ़ ले, बातें मत कर। क्या चीज? आज? अच्छा, तू अभी रेगुलर है या आज पहली क्लास है? आज दूसरी क्लास है, पिछली वाली क्लास में था? अच्छा परसों, कल ही तो अच्छा सबसे मेन क्लास कल ही हुई है हमारी। वैसे कल वाली मिस नहीं करनी थी, मैं एक बार सर को बोल दूंगा रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। आज भी फंक्शन है यार, ये आना जाना थोड़ा कम करो वरना दिक्कत बहुत हो जाएगी सच में। क्यों वो मना कर रहा है? नहीं कर ले लो। आज आपको क्या था तुमको ये थी ना, तो मैं तो देख ली वीडियो ठीक है। तो मैं ये तो फील कर लिया कि अगर एक क्लास मिस हुई तो कितना कुछ मिस हो जाता है ना। सवाल पे ध्यान दे लो। रिकॉर्डिंग आएगी करूंगा इसका जुगाड़, के कैमरा वाला बंद नहीं करवाऊंगा मैं, ज्यादा फायदा उठा रहे हो तुम इसका। रिकॉर्ड कर लो, कितना बोल रहा था पहले की। पहले मेरी जो थॉट होती थी वो ये होती थी, बालक जितना आरामी होता है उतना दिमाग से अच्छा होता है, गलत होती जा रही है। क्या कर लो, सवाल कर लो। नीचे से देख के तो बता कैसे किया? सर मतलब 2 सेकंड पे मतलब वो है क्या बोलते हैं 30 डिग्री है ना, 2 सेकंड पे 30 डिग्री है। एक पे 60, एक पे ये तो वो है, ये लगा के दे रहा तू। एक पे पूछा 3 पे। सुबह फ्रेश हुआ था पक्का? तो दूसरी जगह से फ्रेश क्यों हो रहा है दोबारा? सही है सर, तुम्हारा लग ये बहुत ही गलत है। ये क्या बात थी? अबे थिंक आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब ये नहीं होता दूसरी जगह से अलग तरीके की अटेंस कर देना, मतलब एक बार को ना उल्टी करना माफ हो जाता है। आंसर कुछ भी आ रहा हो, मेरे को तो ये बताया कैसे? मैंने दिमाग से निकाल दिया मैंने। यार ये तो हर सवाल निकाल लेगा तू तो ऐसे दिमाग से, फिर पढ़ क्यों रहा है? सर ऐसे ही निकालता है ये। सुबह फ्रेश होके ऐसे ही निकालो। ये तो यार तभी हो सकता है जब एक जगह कॉन्स्टिपेशन है दूसरा रास्ता खुला हो। गलत बात है, बिना लॉजिक के ऐसे आंसर थोड़ी ना कर दोगे। हाँ बता क्या लॉजिक है? 1 सेकंड पे 60 है ना? क्या 2 पे 30 है। 2 पे 30 है तो 1 पे 60 होगा क्यों? यही तो पूछ रहा हूं। तुक्का फिट भी होना चाहिए। अरे आंसर कुछ भी आ रहा हो, चाहे आंसर ऑप्शन में भी ना हो, मेरे को तो तरीका चाहिए ना। अब मैं ये थोड़ा ना बोल दूंगा 64/16 में से 6 से 6 काट के 4 लिया है ना, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा में थीटा थीटा काट, एस से एस काट, आई से आई काट, एन बाय ओ बच गया। हमारा tan थीटा एन बाय ओ के बराबर आता है फिर, है ना। करा दूं क्या? सर एक मिनट
इन अपॉन को इक्वल टू टेन थीटा। हाँ तो ये, हाँ बस वही 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 यही चीज तो सीखनी है, यही तो करने आए हो, यही समझ आइए बस 3 लेक्चर में, है ना। इन बाय को तीन सेकंड बाद ऑफ हो जाएगा। सुन लोगे। यहां से पार्टिकल शुरू हुआ, ये u था, ये u cos थीटा, u sin थीटा, इतना तो आता ही है सब है। 2 सेकंड बाद इसकी हालत क्या है, 2 सेकंड बाद इसकी हालत है एंगल 30 डिग्री बनाया इसने, ये v cos 30 हो गया, क्योंकि यहाँ पे v था कोई भी जनरल t टाइम पे v वेलोसिटी थी, वो v वेलोसिटी किस में टूटी, v cos 30 में टूटी और v sin 30 में टूटी। कैसे पता लगा, क्योंकि 2 सेकंड में एंगल 30 है हॉरिजॉन्टल के साथ। समझ आती है इतनी बातें। उसके बाद पूछ क्या रहा है अगला, 1 सेकंड बाद मैक्सिमम हाइट अटेन हो गई। तो मैं कहना चाह रहा हूं टाइम ऑफ फ्लाइट 6 सेकंड है, बताओ क्या गलती है। यहां से लेके यहां तक 1 सेकंड, यहां से लेके यहां तक 2 सेकंड, तो यहां से लेके यहां तक 6 सेकंड। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना कितना इनडायरेक्टली दिया उसने टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट 6 सेकंड होने के बाद मुझे पता, अगर मेरे पास टाइम है तो मैं एक चीज निकाल सकता हूं, मैक्सिमम हाइट, वो कितना होगा 2u/g या u²/2g, तो u² cos स्क्वायर या sin स्क्वायर, sin स्क्वायर थीटा बाय 2g। कोई परेशानी, पक्का, ठीक है। और टाइम किसके बराबर आता है ये 2u/g, 2u sin थीटा बाय g। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है। इसको जरूरत शायद पड़ेगी नहीं, बाद में देख लेंगे इसकी जरूरत पड़ी। अभी तो ये है अपने पास सिचुएशन। यहां से मेरे को बताओ क्या मैं u sin थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूं, कितना आ जाएगा, g 10 ले लो, 2 से गया 3 तो 30 आ गया, कितना आ गया 30 आ गया। कोई परेशानी इसमें, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, कैसे, मेरे को पता है इनिशियली y एक्सिस में कितनी थी वेलोसिटी, u sin थीटा कितनी थी, इनिशियल कितनी थी u sin थीटा। तो मैं v इक्वल्स टू u प्लस 80 लगा दूं अगर, तो मुझे बताओ v कितना है, v sin 30, y एक्सिस की बात कर रहा हूं, और इनिशियली y में कितनी थी u sin थीटा, एक्सेलरेशन कितना, और ये छोटू टी कितना लूंगा, 6 लूंगा या पूरा ले लूंगा, मतलब कितना 2 सेकंड लेंगे ना, क्यों लेंगे 2 सेकंड, अरे यहां से यहां तक की तो मोशन देखा है, यहां से यहां तक तो 2 ही सेकंड है, पूरा क्यों ले रहे हो। इसीलिए बोल रहा था कि प्रोजेक्टाइल की 4 इक्वेशन याद कर ली। बताओ ये सवाल उनसे हो जाएगा क्या, बुद्धि से होगा, बुद्धि से होगा जब तुम्हें पता हो फॉर्मूले बनते कैसे हैं। तो ये तो मेरे को पता ही है 30 माइनस 20 इक्वल टू 10, तो v किसके बराबर आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। क्यों, क्योंकि साइन 30 कितना होता है, आधा, आधा उधर उचकाओगे तो कितना आएगा 2, 10 इंटू 2 20, सबको समझ आया, वो 20 मीटर पर सेकंड आ गया। तो v अपना 20 मीटर पर सेकंड आ चुका। अब v 20 आ चुका है, तो मुझे पता है u cos थीटा अपना v cos 30 के बराबर होगा। कहां है, क्योंकि x में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो चेंज नहीं होता, x vx ux एक ही चीज है, क्योंकि वो कभी भी नहीं बदलेगा। यहां से लेकर यहां तक एक ही चीज कांस्टेंट है, क्या है, x में वेलोसिटी। तो u cos थीटा किसके बराबर आ गया, v कितना निकाल चुके 20, cos 30 कितना होता है √3/2, तो कितना आ गया 10√3। बताओ कोई दिक्कत। अब मेरे को बताया कि u sin थीटा 30 है और u cos थीटा, तो एक काम करते हैं tan थीटा निकाल लेते हैं, वो किसके बराबर आएगा 30/10, 0 से 0, तुम्हें पता है 3/√3, √3 आता है, तो थीटा कितना, भाई साहब ऐसा नहीं होता है 1 पे 2 1 ये नहीं चल रहा है इधर। तो अब समझ आया कैसे हुआ, याद है, कोई परेशानी, पक्का। तो पता लग रहा है शीट 1 में थोड़े अच्छे सवाल है ना। आगे बढ़े, नहीं ऐसा नहीं है, हर सवाल ऐसा नहीं है, वरना थक जाओगे तुम, 10 सवाल भी नहीं करोगे दिन में। ऐसे भी तो है ना, फ्लो भी तो बनाना है तुम्हारा, तो बीच बीच में ऐसे सवाल भी डाल रहे हैं, फ्लो बने। मैं कितना भी तेज बोल लूं, तुम्हारी आवाज मेरे से तेज कैसे आ जाती है इधर, अभी तक नहीं सुन रहा किससे बात, भाई साहब क्यों बोल रहा है, ऐसा क्या हो गया, बोलना पड़ गया। क्वेश्चन नंबर 3, a particle is projected vertical upward with velocity v from a point A when it is returned to point 0 of projection.
मेरे हिसाब से ना सब घर पे ट्राई करना, 6 पे आओ, 6 पे आओ, क्योंकि तुम घर से तो करके लाए नहीं हो अभी। तो मैं, मेरे को जो लगता है ना तुम घर से कर लोगे वो भी छोड़ देता हूँ, जो नहीं आएगा मेरे से पूछ लेना, मैं कुछ कुछ अच्छे सवालों पे आ रहा हूँ इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ, पढ़ो एक बार क्वेश्चन नंबर 6। आज जैसे मैं न्यूमेरिकल करा रहा हूँ ना, तो बहुत सारे बच्चों का इंटरेस्ट डूब रहा है और यही आते हैं पेपर में, न्यूमेरिकल कर लो, पढ़ लो थोड़ा सा, घर पे नहीं पढ़े कम से कम यहाँ तो पढ़ लो, मौका तो दे रहा हूँ। जो डीयू में बीएससी है ना, जो उसके लिए सिर्फ मैथ्स का पेपर चाहिए और इंग्लिश का, इसलिए मैथ्स और इंग्लिश का, इसका मतलब यही है पेपर 1 पेपर 2 चाहिए और सिर्फ मैथ्स का पेपर नहीं चाहिए, तो फिजिक्स केमिस्ट्री का भी देना ही है। वो दूंगा मैं, हाँ लेकिन लिखा उन्होंने मतलब हमारा पेपर में मैथ्स नहीं, उसने बोला है मैथ्स मैंडेटरी है, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री होने चाहिए साथ में नेसेसरी, और इंग्लिश का भी जरूरी है उसके लिए, इंग्लिश का तो और किसी के लिए जरूरी है, मतलब पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मैंडेटरी, और पेपर 2 में क्या क्या सब्जेक्ट होने चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, और मैथ्स के सबसे ज्यादा वेटेज होगी उसमें। अरे बाकी बतेरी वीडियो यार यूट्यूब पे देख लेना कैसे भरते हैं सीयूईटी, क्या करना। अभी मेरे ख्याल से फॉर्म बंद नहीं हुए, भरने चालू है, 30 तक एक्सटेंडेड हो गई। पानी पी लिया क्या? सवाल समझ आ गया? अगर तुम्हें सवाल समझ आ गया तो मैं सवाल चेंज कर लूँ, थोड़ा सा अच्छा बना सकता हूँ इसको, थोड़ा सा और अच्छा बना सकता हूँ मैं। चलो ठीक है, पहले ये कर लो। देखो अगर तुम पढ़े होते ना थोड़ा सा तो तुम्हें उन्हीं सवालों में मजा आता है, ये सब टाइम बर्बाद लगता है। अभी एक बार 11th पूरी हो जाने दो, फिर जिस तरीके से मैं 12th कराऊंगा ना, चल तू मुझे सवाल समझा, बात तो करनी है तेरे को है ना, चुप तो रहेगा नहीं। अब पढ़ेगा फिर समझाएगा, फिर मैं कान के नीचे बजाना शुरू करूंगा। सवाल भी नहीं पढ़ा अभी तक, ठीक है। यू स्क्वायर बाई 2 जी, बाई 2 जी, और ये वाई एक्सिस वाली है तो प्रोजेक्टाइल में यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जी। रेंज का तेरा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी जी। T1 अपॉन T2 कस टू, ठीक है। तो मेरे को सवाल समझा एक बार, बाकी सब तक करा देता हूँ मैं। भाई साहब यार आ जाओ से बैठने दे प्लीज, टाइम खराब मत करो। दो पार्टिकल सेम इनिशियल स्पीड से फेंके गए, एक का प्रोजेक्शन का एंगल अल्फा है, एक का बीटा है, रेंज दोनों की सेम है, तो इससे क्या पता लगा मैं? दोनों कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2, ठीक है। वाले की h max h1 है, दूसरे वाली की h2 है, ठीक है। t1 और t2 का रेशियो क्या होगा? T1 और T दोनों को टाइम अलग अलग लगेगा, रेंज दोनों की सेम है, और हमें ये भी बताया अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2 है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे सेम रेंज आती है, ठीक है। तो ये पार्टिकल, एक पार्टिकल ऐसे गया और एक पार्टिकल ऐसे गया, रेंज दोनों की सेम आ गई। इसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ तो थी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ तो थी, एक अल्फा पे था दूसरा बीटा पे था, इनिशियल वेलोसिटी सेम दी है क्या दोनों की? ठीक है। तो मेरे को बताओ कि अगर मुझे यहाँ पे h1 निकालना पड़ जाए तो वो कितना आएगा? इस वाले की मैक्सिमम हाइट कितनी आएगी? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर। अब एक और मुझे पता है अल्फा प्लस बीटा पाई बाय 2 है, तो मैं काम करता हूं, अल्फा को थीटा मान लूं तो बीटा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, तो मैं थीटा में ही खेल रहा हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं इसको रिवील करता हूं, इसकी असली शक्ल बता देता हूं। थीटा है, इसकी असली शक्ल पाई बाय 2 माइनस थीटा है। तो अब पहले वाले की रेंज निकाल ले, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय h2 में क्या लिखूंगा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो इसको कोस थीटा बोल सकते हैं, सब पता है। h1 बाय h2 होती है क्या? उगल देगा tan स्क्वायर या फिर tan स्क्वायर, एक ही बात है, ठीक है। यहां तो कोई परेशानी पक्का? तो अभी एक काम करो, थीटा ही लिख लो। क्या लिख लो? थीटा ही लिख लो, कुछ नहीं जा रहा उसमें। अच्छा, T1 अपॉन T2 कितना आएगा?
ये कितना होगा 2u sin थीटा बाई जी, और एक होगा 2u cos थीटा बाई जी। तो ये सिर्फ और सिर्फ tan अल्फा आ गया या फिर tan थीटा आ गया। थीटा को क्या माना था? अल्फा माना था, तो tan अल्फा आंसर आ गया। अच्छा सवाल क्या बन सकता था? अच्छा सवाल ये बन सकता था कि दोनों के टाइम और हाइट में रिलेशन निकालो, दोनों के टाइम और हाइट में रिलेशन निकालो। तो क्या चीज, मैंने सवाल अच्छा बना रहा हूं ना थोड़ा सा। तो T1 अपॉन T2 का स्क्वायर इक्वल्स टू H1 अपॉन H2, समझ पा रहे हो कैसे? तो ये रिलेशन है दोनों के बीच में। अगर T1 बाई T2 पूछे तो अंडर रूट H1 बाई H2 आ जाएगा। और ये जो मैंने लिखा है ये शॉर्टकट है डायरेक्ट। हाँ एक वो रेंज और हाइट के बीच में होता है ना। हाँ रेंज और हाइट के, हाँ वो भी जब ये क्वेश्चन कराऊंगा ना तो उसी में ही आ जाएगा। क्यों? क्वेश्चन के थ्रू कराऊंगा तो ज्यादा अच्छा याद रहेगा और तुम्हें पता भी लग पाएगा किस टाइप के सवाल में ये वाला शॉर्टकट यूज करना है। क्योंकि अगर मैं ऐसे अलग से शॉर्टकट बना के और पिछली क्लास में करवा देता होच पोच होती है और बिना मतलब तुम पता भी नहीं कर पाते लगना कहाँ है। कॉम्प्लीमेंट्री इसलिए क्योंकि दोनों की रेंज सेम है, और पिछली क्लास में बताया था रेंज सेम मतलब, या फिर मैंने उल्टा बताया था, मैंने बताया था कि अगर दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे दो अलग अलग पार्टिकल को फेंका जाए तो रेंज सेम आती है, और प्रूफ कराया था। ठीक है, आप देखते हैं कौन सा क्वेश्चन इसमें ठीक सा है जो शायद तुमसे ना हो। अच्छा एक बार 10th करो, इजी है, हो जाना चाहिए तुमसे, ट्राई करो, मे बी क्या शायद तुमसे हो जाए 10th वही जो मैंने कल कॉन्सेप्ट पढ़ाया था ना, जिसके रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ाई थी, वही चाहिए 10th। और कायदे के हिसाब से तुमसे ये हो जाना चाहिए 10 सेकंड के अंदर अंदर। हो गया? सवाल पढ़ लिया, समझा? ऐसा कुछ नहीं है, आ गया? ठीक है, चलो सवाल बोलो। रिवर इसकी वेलोसिटी कितनी? 5 मीटर पर सेकंड, और दूसरी किसके रेस्पेक्ट में दी है उसने? वेलोसिटी ऑफ विद रेस्पेक्ट टू, यही तो दिया है। कितना दिया है? अब मेरे को ये बताओ कि उसको यहां से यहां पहुंचना है सीधा, ड्रिफ्ट नहीं चाहिए उसको। ड्रिफ्ट कितनी चाहिए? 0। तो उसको इधर फ्लो करना पड़ेगा। उसको कितने से? 10 मीटर पर सेकंड से। 10 मीटर पर सेकंड से फ्लो करे और 5 यहां पे इस तरीके से ऐड हो तो वो परपेंडिकुलर आ जाएगा इसके और यहां पहुंचेगा। तो ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू, यही तो चाहिए। इसका मैंने तुम्हें, अगर ड्रिफ्ट 0 है तो एक चीज पढ़ाई थी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो 100 माइनस 25 रूट 75 बोले तो 5 रूट 3 मीटर पर सेकंड। इतना छोटा था ये सवाल, क्या कल के दिन पढ़ाया था? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। दूसरा तरीका बता देता हूं अगर ये समझ नहीं आता। ये थीटा है, ये एंगल थीटा। मेरे को ये बताओ कि अगर मैं इसको रिजल्टेंट मान लूं तो ये कितना होगा? 10 कोस थीटा, और ये किसके बराबर है? v mg। और ये किसके बराबर होगा? v साइन थीटा, और ये v साइन थीटा कितना आएगा? 10 साइन थीटा किसके बराबर है? -5 है ना। तो साइन थीटा किसके बराबर आएगा? -हाफ। चाहे हाफ निकालो चाहे -हाफ निकालो, साइन सेम एंगल पे निकालेगा वो चीज। तो थीटा कितना आ गया? 30 डिग्री।
अगर ये 30 डिग्री आ गया तो तुम्हें नहीं लगता कि ये चीज आ जाएगी cos 60 कितना होगा, सॉरी cos 30 कितना होगा, √3/2, 10 √3/2, 5 √3। क्या दो तरीके से आंसर सेम आ रहा है? कोई से भी तरीके से कर लो, 5 √3 आ रहा है। और मैंने कल इसी के बेसिस पे तुम्हें एग्जैक्टली चीजें समझाई थी। ये सवाल लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन हमारे लिए मुश्किल क्यों नहीं है? क्योंकि हमने इस पे 1 घंटा लगाया कल समझने में ये सारी चीजें। और मैंने पहले ही बोला था इंटरेस्ट किस में होता है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि वही नहीं निकाल सकते हम, क्योंकि खुद रिवर में है तो रिवर के रिस्पेक्ट में तो हमें पता ही होगी अपनी। और इसे इधर फ्लो करना पड़ेगा और इतने एंगल में फ्लो करना पड़ेगा कि जब इसमें 5 इस डायरेक्शन में जुड़े तो इसकी वेलोसिटी परपेंडिकुलर आ जाए। समझ आया? जीरो ड्रिफ्ट का केस। कोई परेशानी इसमें, कोई डाउट? इजी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, क्योंकि मैंने यहाँ एंगल खेला ही नहीं, मैंने कल वाला फॉर्मूला उठा लिया डायरेक्ट ड्रिफ्ट जीरो के लिए। ड्रिफ्ट जीरो है ना, टाइम मिनिमम टाइम नहीं है, मिनिमम टाइम में तो ड्रिफ्ट आएगी गारंटी है। क्वेश्चन नंबर ये जो 11th है ये मैं कराना अभी चाहता हूं, बट तुम्हें रिलेटिव वेलोसिटी में चाहता हूं एक बार खुद प्रैक्टिस करो ताकि मैं तुम्हें सिनेरियो समझा पाऊं, क्योंकि यहाँ पे दो चीज अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रही है। एक साइकिल वाला इधर जा रहा है जैसा कि वो बोल रहा है, तो यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा इशू आ सकता है, तो मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता, लेकिन है इजी, मुश्किल नहीं है, गारंटी है, बहुत इजी है। अगर किया होता भूलता कैसे फिर? ये बोल के ऐसे कर लिया बस और उस टाइम पे हो गया, पता नहीं कैसे हुआ इसलिए भूल गया, वरना भूलते थोड़ी ना ऐसे। क्वेश्चन नंबर, चलो ये जितने भी थ्योरी वाले क्वेश्चन है ना, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, एक चीज पूछता हूं तुमसे। ये है वेलोसिटी, ये है एक्सेलरेशन। एग्जांपल दे देना और बता देना कौन सी चीज पॉसिबल है कौन सी नहीं है। v = 0, a is not equals to 0, v is not equals to 0, a is equals to 0, v is not equals to 0, a is not equals to 0, v is 0, a is 0। इसमें से कौन से सिनेरियो पॉसिबल है कौन से नहीं है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, बताओ जल्दी। चौथा पॉसिबल है, परमानेंट रेस्ट है ना, ये कुर्सी इमेज सब क्या है तुम्हारे लिए, तुम्हारे फ्रेम में सब v0 a0 है। अच्छा, दूसरा पॉसिबल कि अगर एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी क्यों कैसे कह सकते हो तुम? पॉसिबल है भाई, एक्सेलरेशन 0 है, वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकती है ना। अच्छा एग्जांपल दे दो इसका। कोई बॉडी 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ, वो तो स्पीड होगी ना, वेलोसिटी नहीं हुई। कोई बॉडी 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है तो कांस्टेंटली उसी स्पीड से चल रही है, तो एक्सेलरेशन 0 होगी, वेलोसिटी है ना। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी वो तो अलग चीज है, उसको रिलेट कर सकता हूँ, अलग चीज नहीं है वैसे, करेंगे उसको अभी, याद दिला दी तो मैं रिलेट करूंगा। अच्छा ऐसे भी तो हो सकता है, क्या चीज? थर्ड पॉसिबल है, कैसे? ये तो होता ही है, एक्सेलरेशन अगर वेरिएबल है तो वेलोसिटी तो वेरी करेगी। पहले वाले में एक्सेलरेशन 0 नहीं है लेकिन वेलोसिटी 0 है, ये पॉसिबल? सिक्का उछाला, सिक्का उछालने के बाद वो गया क्या, हमेशा छत वत सब फाड़ के, एक मोमेंट पे उसकी v0 होगी और उस पर अभी भी ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही होगी। सब पॉसिबल है अपने आज की मार्केट में, सब सही है, ठीक है, और सबके एग्जांपल एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा अब इसमें से कौन सा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है? अब एक्सेलरेशन दो टाइप की हो सकती है ना, टेंजेंशियल और नॉर्मल, मतलब रेडियल, है ना। और अगर रेडियल में से सिर्फ और सिर्फ अगर रेडियल 0 है तो सिर्फ वेलोसिटी बढ़ेगी, और अगर सिर्फ और सिर्फ टेंजेंशियल 0 है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड नहीं बढ़ सकता, हर मोमेंट पे डायरेक्शन चेंज होगी नॉर्मल की वजह से। समझा रखा है ना सब, तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का ये फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन जाएगा। हर एक्सेलरेशन दो टाइप की हो सकती है, हर एक्सेलरेशन दो टाइप की हो सकती है, टेंजेंशियल और नॉर्मल, फिर केस बनाते रहो उनके। समझ आया? तो ये सब माइंड मैप अपने आप सिनेरियो देखती एब्जॉर्ब हो जाने चाहिए, ठीक है। तो मोस्टली थ्योरेटिकल सवाल इस वाली नॉलेज से हो जाने चाहिए, तुम करेक्ट ऑप्शन पुट ऑन कर पाओगे वहां पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाते हैं। 23 पे आ जाओ, इससे पहले के सब ट्राई कर लेना एक बार। क्वेश्चन नंबर 23, पढ़ो समझो सीखो, ये तुम ट्राई मत करना, बस एक बार पढ़ के समझ लो इसको, फिर मैं कराता हूँ। है इजी, कुछ खास नहीं है इसमें, लेकिन क्योंकि मैथ है पूरी, फिजिक्स नहीं है उसमें।
तुम्हें पता है ये वाली क्लास 100% ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती थी अगर सब शीट अटेम्प्ट करके आते। सच में कभी फील करना है क्लास कैसे चलती है जब तुमने पूरी शीट अटेम्प्ट की हुई हो और 1.5-2 घंटे में दोनों शीट खत्म होगी, मतलब 150 क्वेश्चन के आसपास आंखों से निकल गए। कॉन्फिडेंस भी आता है, चीजें भी अच्छी लगती है और ये भी होता है कि हाँ हो जाएगी चीजें। सर आप ग्रुप में ऐड कर दो। हाँ मैं सर को बोल दूंगा एक बार। क्या चीज? तुम 2 दिन से तो गायब हो, पेपर तेज लेगा, बहावड़ों की तरह आते हो कक्षा में। बोर्ड का पेपर छोड़ देते क्या? हाँ एक दिन नहीं, एक दिन पहले यहाँ अवेलेबिलिटी नहीं थी रूम की, इसलिए छुट्टी हुई थी, वरना होनी उस दिन भी नहीं थी। मैं आ गया तो अच्छा शाबाश। बता दो। अभी तक 2 ही क्लास हुई है, तीसरी क्लास आ जाए आज की क्लास में। मेरे को तो मजा नहीं आ रहा, बाकी देखते हैं। परसों क्लास नहीं क्या? किसने कह दी? 2 ही क्लास बोल रहे थे। अभी तक 2 ही क्लास हुई है, ये कह रहा हूँ, आज तीसरी क्लास है। तो कुछ नहीं, सवाल करते एक दिन हैं। हम आ गए, एक दिन तो एक दिन हम आ गए, 2 दिन की हमें छुट्टी कर दी। तो एक दिन की हमें छुट्टी थी ना, अच्छा तो ऐसे बोल कल कहाँ थी? परसों कल क्लास थी, परसों थी छुट्टी। तो वही तो हमने बोला किसने कह दी? अभी भी बोला कि हम एक दिन की छुट्टी है बस हमारी। हाँ ठीक है रिकॉर्डिंग में। ठीक है ठीक है, कल ही सारी चीजें हुई है। क्यों नहीं आना चाहते तुम, ये बताओ। मैं तो डॉक्टर का गया था। हाँ कल की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, लेकिन कल क्यों नहीं आना चाहते? कल मैं आज चाहता हूं ना, आपको आ रही है ना। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, सब आ रहे हैं, ठीक है, नाइस। बस अरे सवाल पढ़ लिया तूने? भाई 3 घंटे अगर बैठ नहीं आता है तो घर पे बैठ, फिर कमर लगा के तो बैठेगा। सवाल पढ़ लिया? सवाल ही पढ़ने को दिया था, करने को नहीं दिया था, उसमें भी इतना टाइम लगा दिया। सवाल बताओ क्या कह रहा है, सवाल बताओ क्या कह रहा है। वेलोसिटी इज ax प्लस, ये x का फंक्शन है, वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ x। हाँ आगे अब a पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा होगा, b इज लेस देन इक्वल टू a बाय 2। ठीक है, अगर a 0 से बड़ा है तो अगर a पॉजिटिव है, दुनिया कोई ताकत नहीं b को नेगेटिव कर दे, b हमेशा पॉजिटिव होगा, a भी पॉजिटिव है, b उसका इन दोनों का ना बस यही मतलब है कि a b दोनों पॉजिटिव है, और ये बहुत काम की चीज है इसके लिए। ठीक है, अब वेलोसिटी ये गिवन है, वेलोसिटी हमें ये गिवन है, तो इसको dx बाई dt लिखेंगे पहले तो, और ये किसके बराबर है, x प्लस b के बराबर है। दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे, कब? बाद में। बाद में कब? तो dx इधर, ax प्लस b इधर। किसने कह दिया b नेगेटिव हो सकता है? किसी पॉजिटिव वैल्यू को आधा कर और मेरे को नेगेटिव करके दिखा दे, जा, खुली छूट है। लेस देन इक्वल टू है, लेस देन, ये हमेशा इससे छोटा छोटा रहेगा, हमेशा। अच्छा तुम्हारे कहने का मतलब है कि a पॉजिटिव हो बेशक, लेकिन पॉजिटिव से छोटा नेगेटिव तो होता ही है ना हमेशा, है ना? हाँ ठीक है, एक और चीज बताऊंगा उससे फिर कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, हाँ अभी पता लग जाएगा ना, अभी पता लग जाएगा, इंटीग्रेशन रिवील करेगा अभी और भी बहुत सारी चीजें। अब इसको डिफरेंशिएट अगर, सॉरी इंटीग्रेट अगर मैं करूं तो इंटीग्रेट करने का एक शॉर्टकट बताता हूं ऐसे फंक्शन को। 1/x का इंटीग्रेशन, 1/x का ln x होता है, ln x और log x इनके बीच का फर्क जानते हो ना? इसका बेस ई होता है, नेपियर कांस्टेंट, और उसका बेस 10 होता है। ठीक है, 2.303 से मल्टीप्लाई करके आ जाता है, शाबाश। और अगर ये चीज है तो इसके लीनियर वेरिएबल, जो भी इसका लीनियर कॉम्बिनेशन होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब जनरल लीनियर इक्वेशन तो x प्लस b होती है ना। अगर तुम्हें 1/x का दिया है तो उसमें b0 है, a1 है, b0 है, a1 है। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं, अगर इसको इंटीग्रेट करूं तो आंसर आएगा ln ax प्लस b, ln ax प्लस b। और इसको डिफरेंशिएट करो, किसको? ax प्लस b को डिफरेंशिएट करो तो कितना आएगा? a। तो इसको किससे डिवाइड करोगे? 1/x से इसको डिवाइड कर दोगे, तो ये इसका इंटीग्रेशन आ गया। ठीक है, जो इस वेरिएबल का आंसर आएगा वही लीनियर कॉम्बिनेशन का भी आंसर आएगा, बस चेन रूल लग जाएगा। दूसरा थोड़ा सा और सही करवा देता हूं इसको, ax तुम्हारे यहां जैसे होता है ax प्लस b को t मान लो, थर्ड वेरिएबल, और दोनों को डिफरेंशिएट कर दो, दो ही वेरिएबल है, या तो x या t। अब जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाहो उसके रेस्पेक्ट में कर दो, तुम्हारी इच्छा है। x के रेस्पेक्ट में करना चाहो तो भी आंसर सही आएगा, t के रेस्पेक्ट में करना चाहो तो भी आंसर सही आएगा। बताओ किसके रेस्पेक्ट में करोगे, विद रेस्पेक्ट टू t या x?
टी से कर देते हैं, तो इधर तो बना गया, इधर a एज इट इज बाहर dx बाई dt। अच्छा अगर तुम dx निकालोगे तो किसके बराबर आएगा, dt बाई a। तो यहां पे dx की बजाय क्या रख दोगे, dt बाई a, और x प्लस b की जगह क्या रख दोगे, t। तो एक तरीके से तुम्हारा फंक्शन ये नहीं बन गया dt बाई a, और पूरे x प्लस b को तुमने क्या माना है, t इंटीग्रेशन, a तो बाहर आ जाएगा 1/a, और वो log t हो जाएगा, और जब वापस से वैल्यू पुट करोगे तो x प्लस b आ जाएगा। इतना फजीता करना क्या है, सब शॉर्टकट है अपने पास। ठीक है, तो एक ये भी तरीका है, एक ये भी तरीका है, ये बहुत छोटा है और ये पता नहीं क्या क्या है। ठीक है, तो यहां पे आंसर क्या आ गया, 1/a ln ax प्लस b, जब तक उधर ये t बन जाएगा, जब तक उधर ये t बन जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ln ax प्लस b इक्वल्स टू 80। टेकिंग एक्सपोनेंशियल बोथ साइड, तो जब बोथ साइड एक्सपोनेंशियल लेंगे तो e और log एक दूसरे के रिवर्स फंक्शन है, हट जाएंगे, नॉर्मलाइज कर देंगे एक दूसरे को, तो इधर बचेगा ax प्लस b और इधर बचेगा a टू द पावर 80। अब यहां से मुझे x निकालना है, तो e टू द पावर 80 माइनस, अच्छा और इधर क्या बचेगा ax, तो x किसके बराबर आया, e टू द पावर 80 माइनस b अपॉन में, यहां तक कोई परेशानी पक्का, और यही x निकालना था, यही तो निकालना था। तो ये आने के बाद अपने यहाँ एक और चीज पता लगती है हमें कि अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है तो इसको डिफरेंशिएट तो करना है। अगर इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो एक्सपोनेंशियल का फंक्शन का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल ही आएगा, एक्सेलरेशन भी एक्सपोनेंशियल के फंक्शन में आएगी। यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, ये पता लगता है इससे, क्योंकि e टू द पावर x का अगर डिफरेंशिएट करो या इंटीग्रेट करो वो कभी भी चेंज नहीं होता। ऐसे मत बोलो, चेन रूल लग के आगे पीछे मल्टीप्लाई हो सकती है कांस्टेंट की, ये कभी भी इससे ज्यादा कम डिग्री में रिड्यूस नहीं होगा। तो जब ये इससे ज्यादा कम डिग्री में रिड्यूस हो ही नहीं रहा, गलती से e की पावर t चढ़ गई, तो ये तो हमेशा टाइम पे डिपेंड करेगा ही करेगा, कुछ भी कर लो, चाहे इसे 1 करोड़ बार डिफरेंशिएट कर लो, इंटीग्रेट कर लो, टाइम पे डिपेंड करेगा ही। तो अगर मेरे पास x को 70 बार डिफरेंशिएट कर लूं या 2 बार डिफरेंशिएट कर लूं, बात तो एक ही है। तो अगर मैंने 2 बार डिफरेंशिएट किया तो एक्सेलरेशन आई, और वो भी किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है, और अगर एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन है तो इसका मतलब वो कांस्टेंट। समझ आया, कोई परेशानी? तो यहां पे कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लग सकती, एक्सेलरेशन इज वेरिएबल। अगर एक्सेलरेशन वेरी कर रही है और a मेरा पॉजिटिव है, a मेरा चीजें बढ़ती हुई चलेगी हमेशा, और वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, और अगर वेलोसिटी जीरो नहीं थी तो वो नेगेटिव भी नहीं होगी, हमेशा बढ़ती हुई चली जाएगी एक्सपोनेंशियल के टर्म्स में। क्लियर? अब एक बार ऑप्शन देख लेते हैं इसका। द पार्टिकल विल बी एट रेस्ट एट, अच्छा अगर मैं टाइम जीरो रख दो, रखना है जरा, टाइम जीरो रखो, टाइम जीरो रखते ही e टू द पावर 1 माइनस b अपॉन a, तो जीरो तो नहीं आ रही डिस्प्लेसमेंट, तो इसका मतलब रेस्ट पे तो नहीं था वो, टाइम इक्वल टू जीरो पे वो रेस्ट पे नहीं था, इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी, उसकी, और मैं अभी तो बता के आया इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं थी उसकी, जीरो से ज्यादा ही थी। तो सी गलत है, डी गलत है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। द पार्टिकल विल एक्सपीरियंस रिटार्डेशन, अगर बी जीरो से बड़ा, अगर भाई साहब तुमने बी भी जीरो से बड़ा कर दिया तो बी तो ठोक के पॉजिटिव है, और ये तो पॉजिटिव था ही, और यहां पे प्लस है, कुछ भी तो नेगेटिव नहीं है, रिटार्डेशन कहां से आई? तो कौन सा भी ऑप्शन गलत हो गया, बी भी गलत हो गया, तो बी सी डी तो हो गए गलत, ए ही आंसर है। ठीक है, अच्छा यहां पे हमारा e टू द पावर 80 माइनस बी आ रहा है, और वहां पे b बाई 2 आ रहा है, तो पक्की बात है a को b के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया हुआ है उसने। ठीक है, a को b के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया हुआ है, हाँ, तो वहां से रिलेट करके वहां पे तुम्हारा क्या आ जाएगा, बाहर b बाई 2 आ जाएगा, अंदर e टू द पावर 80 माइनस 1 बच जाएगा। ठीक है, कोई परेशानी है नहीं उस चीज में। तो क्या पूरा सवाल समझ आया, क्या एक एक ऑप्शन समझ आया, और हर ऑप्शन गलत और सही क्यों है वो भी समझ आया? ठीक है, तो ऐसे पूरा का पूरा सिनेरियो आंखों के सामने आ जाता है अगर चीज अच्छे से पढ़ी हो। 24 पे आ जाओ, अब करो ट्राई 24 लास्ट है, फिर उसके बाद छुट्टी कर देंगे तुम्हारी। क्या 2:30 बजे तक बोला था, लेकिन 2:30 बजे तक कुछ हो पाता? 1:45 पे तो क्लास शुरू हुई है हमारी, क्या करते 2:30 बजे तक? देखो सवाल करने में ना मजा तभी आता है जब एक बार खुद से ट्राई करके आए हो घर से, क्योंकि स्पीड बनी रहती है। ठीक है जो भी है, बट अब आगे के लिए बता दिया, आगे के लिए टाइम से शीट मिल जाए करेगी। हाँ, कल तो न्यूमेरिकल ही होंगे ना, क्योंकि आज नहीं हो पाए उतने, मेरे को तो बहुत दोनों शीट खत्म करानी थी आज, ऑनेस्टली दोनों शीट खत्म करानी थी। कल शीट होने के बाद टाइम बचेगा तो हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन शुरू कर देंगे। पहले पूरी की पूरी 11th खत्म करेंगे, और 11th जल्दी खत्म करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। काइनेटिक्स बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में, काइनेटिक्स अगर 3 क्लास में खत्म हो रहा है तो बहुत सही स्पीड है हमारी फिर भी। और मजे की बात यह है कि मैंने कुछ नहीं छोड़ा, ईच एंड एवरी डिटेल पे काम किया हमने। तो कहने को क्रैश कोर्स है, बट कोई क्रैश नहीं है इसमें,
सब हो रहा है, कोई टॉपिक छूट ही नहीं रहा। पता है हमको शक्ल देख के पता होता है किसको रोकना है। बढ़िया, मेरे को 3 बार मिल चुके आज, तीसरी बार आ रहा हूँ मैं बिहार। अभी 3 बार मिले हैं और वो भी सफेद वर्दी वाले, किसी ने नहीं रोका। नहीं, फोटो भी नहीं खींची। नहीं, बाकी 2 लोंडे का और चालान कट रहा था। सवाल पढ़ लो, सवाल क्वेश्चन नंबर 24 जल्दी। अरे मैं भी तो पढ़ लूं। ना ना इजी है, करा रहा हूँ अभी, अगर तुम्हें दिक्कत आ रही है तो। 2 सेकंड आफ्टर द सेकंड पार्टिकल वाज प्रोजेक्टेड, 2 सेकंड आफ्टर द सेकंड पार्टिकल वाज प्रोजेक्टेड, ठीक है। बोथ द पार्टिकल वर प्रोजेक्टेड विद द सेम इनिशियल वेलोसिटी, फाइंड द सेम पॉइंट ऑन द ग्राउंड लेवल इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बी ट्रू, ठीक है। ठीक है, सवाल समझ आया? चलो सवाल समझा देता हूं पहले। यहां से एक स्टोन फेंका गया, पत्थर नंबर 1, पत्थर नंबर 1। अब देखो फिजिक्स कितना ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है, सिर्फ पत्थर फेंकने से कितना कुछ सीख सकते हैं हम, है ना। और वहीं भी तुम पत्थर फेंको तो हमारे बुजुर्ग लोग कहेंगे किसी का सर फोड़ देगा क्या। वहां पे ना देख होता क्या है ना, पहचान नहीं पाते कि ये पत्थर है कि वो वाला गोला है जिसको ऐसे मुंह से खोल के छील के फेंका जाता है। दोनों का कलर भी सेम होता है, और उसमें वो नहीं होता जिसमें रोटी लपेट के खाते हैं गांव में, ऐसे उसमें रुमाल में ऐसे कोई लपेट के गंदे से रुमाल में पत्थर फेंक लो या बम फेंक लो, क्या पता लगा, कैच करने में दोनों को बराबर मजा आता है। अच्छा आप सुनो, पत्थर नंबर 1 फेंका गया, 2 सेकंड बीत चुके, दूसरा पत्थर फेंक दिया गया। जितनी स्पीड से पहला पत्थर फेंका था उतनी स्पीड से दूसरे वाला भी फेंका गया। ट्रैजेक्टरी भी दोनों की एग्जैक्टली आइडेंटिकल होगी, सेम होगी, ये सब बताया हुआ उसने। तो जब ये 2 सेकंड पे मान लो दूसरा पत्थर यहाँ पे है, 2 सेकंड बाद दूसरा पत्थर यहाँ पे है, तो पहला पत्थर यहाँ होगा, पहला पत्थर यहाँ होगा। इसी 2 सेकंड बाद, इसी 2 सेकंड बाद जब दूसरा पत्थर यहां होगा तो पहला पत्थर यहां होगा, और इसी मोमेंट पे दोनों की हाइट सेम होगी, दोनों की हाइट सेम होगी। यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, टी टाइम लग रहा है। यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, 2 सेकंड लग रहे हैं। तो सिमेट्रिसिटी से तुम्हें ये भी पता होगा कि टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट के बराबर ही होता है, तो ये भी कितना होगा, 2 सेकंड। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है अभी तक, है ना। अब जब ये पार्टिकल 1 यहां पे और ये पार्टिकल 2 यहां पे, और अगर इस मोमेंट पे दोनों की हाइट बराबर हो चुकी है और टाइम टी लगा है, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी है, ये सब उसने किया, ये सब उसने दिया है। अगर ये सब दिया है तो मेरे को बताओ टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया, 2 + t + 2। कैसे पता लगा, 2 यहां, t यहां, 2 यहां, ये क्या है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। अब मुझे निकालना है यहां से लेके यहां तक का हिसाब, कैसे निकालेंगे। दोनों के बीच की सेपरेशन कितनी है, 1 मीटर। तो 1 = वेलोसिटी इंटू टाइम, 1 = वेलोसिटी इंटू टाइम। तो मान लो कि यहां से ये इनिशियल वेलोसिटी u थी, तो इधर कितना होगा, u cos थीटा। पूरी जर्नी में क्या चेंज नहीं हो सकता, तो इस u cos थीटा को मैंने कैपिटल V मान लिया। क्या मान लिया मैंने, क्योंकि पहला ऑप्शन देखा उसने, मेरे को पता है कि x एक्सिस वाला उसने v मान रखा है, तो इसका मतलब u cos थीटा क्या मान रखा है उसने, कैपिटल V मान रखा है।
तो मैं लिख सकता हूं कैपिटल V इंटू टी, अगर कर दूं तो 1 मीटर मिल जाएगा। भाई ये जो V है तो सेम रहेगा ना पूरी जर्नी के लिए। 1/v, ठीक है। तो यहां से टाइम किसके बराबर आ गया? 1/v। तो तुम्हें लगता है कैपिटल T इक्वल्स टू 4 प्लस 1/v आ चुका। कैपिटल T इक्वल्स टू 4 प्लस 1/v आ चुका। ठीक है, ये अपना टाइम आ गया। अगर ये अपना टाइम आ चुका तो और क्या निकाल सकते हैं हम इससे? इस वाले टाइम से क्या निकाल सकते हैं? वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं हम? चाहिए टाइम ही, ज्यादा काम की चीज है, बताता हूं क्यों। पहले वाले ऑप्शन में क्या निकाल के पूछा है उसने? रेंज पूछी है ना। तो अगर मेरे पास टाइम है तो रेंज कैसे निकालूंगा? अगर मुझे रेंज निकालनी है तो इसकी v इंटू टी कर दूंगा ना। v किसके बराबर? u cos थीटा। में क्यों लिखी u cos थीटा जब उसने u cos थीटा को खुद v माना हुआ है? तो v इंटू 4 प्लस, तो रेंज किसके बराबर आ गई यहाँ पे? 4v प्लस 1। क्या यही रेंज आ रही है ऑप्शन 1 में? तो इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत। पहला ऑप्शन सही है गलत है ये पता करने में ये मेहनत लगी है, अभी तो बाकी चीजें बाकी है ना। ठीक है, अब मैक्सिमम हाइट निकालने की तरफ चलते हैं। मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे? एच मैक्स का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो ये होगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। मेरे पास तो v है, u cos थीटा है ना। अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है अपना? फॉर्मूला बोलो, फॉर्मूला 2u साइन थीटा बाय। अब मैं चालाकी से बताया क्या कर रहा हूं, u साइन थीटा को t इंटू जी बाय 2 लिख लूंगा, और इसकी वैल्यू, क्योंकि t मेरे को पता है कितना है, t कितना है? 4 प्लस 1 बाय v। अगर मेरे को t पता है तो इसीलिए मैं इस u की वैल्यू यहां फेंक दूंगा। तो h मैक्स कितना आ जाएगा? यहां निकलवा रहा हूं h मैक्स। h मैक्स कितना आ जाएगा बताओ? t स्क्वायर g स्क्वायर बाय 4 और इंटू 2g। एक खत्म होगी पावर। ठीक है, तो अपने पास क्या बचा? t स्क्वायर ये है ना। तो ये कितना आ गया? 4 प्लस 1 अपॉन v का होल स्क्वायर इंटू g अपॉन में 8। यहां तक कोई परेशानी? पक्का। जब इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद अगर इसमें से v बाहर निकाल लूं तो ये कितना हो जाएगा? 4v प्लस 1 का होल स्क्वायर, नीचे क्या बचा? v स्क्वायर और 8 इंटू जी। ये क्या आ गई अपनी h मैक्स। अब सेकंड ऑप्शन में उसने, तुमने बोला मेरे को h मैक्स दिया हुआ है, तो एक बार मैच कर लेते हैं h मैक्स यही है क्या? हाफ g 2 प्लस 1 बाई 2 v का होल स्क्वायर। अच्छा काम करो, एलसीएम लो इसका, तो कितना आएगा? 4v प्लस 1 अपॉन 4v स्क्वायर। 4v प्लस, एक काम करो ना, एलसीएम ले लो ना। चलो मैं एक तुम्हारे सामने ऑप्शन लिख देता हूं ना। ऑप्शन यहां पे वेरीफाई करवा रहा हूं, उधर जगह नहीं बची क्योंकि इधर का हिस्सा आता नहीं बोर्ड में। तो ये है हाफ g 2 प्लस 1 बाय 2v का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। हाफ g, इसको ऐसे लिख लो, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 4v प्लस 1 अपॉन 2v का होल स्क्वायर। तो 4v प्लस, यही तो आ रहा है, सही तो है। अच्छा, तो पिछली स्लाइड में हमारा जी नहीं, नीचे क्यों आ रहा है जी हमारा? अच्छा, तो ठीक है, एक बार देख लेते हैं सही हमारा है क्या। 4v प्लस 1 का स्क्वायर 8v स्क्वायर और 4v प्लस 1 का स्क्वायर जी। अच्छा जी पीछे भूल गए क्या? अरे यार, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन सही हो गया। अब एक बार बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इन द पैराबोलिक पाथ फॉर ईच पार्टिकल इज 4 सेकंड। मेरे को बताओ। अच्छा एक और सवाल है मेरा, एक और सवाल है, बताना जरा ध्यान से सोच के। क्या तुम इस पूरे सवाल में टाइम की वैल्यू निकाल सकते हो क्या? इज इट पॉसिबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टाइम इन दिस क्वेश्चन? क्या क्यों नहीं निकाल सकते? वी कहां से लाए? नहीं पता। जब वी नहीं पता टाइम किसी का बाप नहीं निकाल सकता। दो चार तो ही पूरे हो गए, बच्चे वाला टी हो तो बेचारा फिर ऐसे ही खाना है, मतलब 1 मीटर टाइम ट्रेवल कर गया वो, तो हो नहीं सकता। तो ये गलत हो गया है ना। अच्छा उससे अगला ऑप्शन क्या बोल रहा है वो? 2 सेकंड के इंटरवल में पार्टिकल ग्राउंड पे आ जाएगा।
ये भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब उसका क्या कहने का मतलब है कि उसने मतलब ये यहाँ पे भी टोटल टाइम बोल रखा था। हाँ। तो गलत है, ये भी गलत टोटल टाइम तो हम निकाल नहीं सकते, दोनों गलत है देखते ही। है। हाँ, ठीक है। ठीक है, तो अच्छा सवाल था। हाँ। अगर तुम खुद से घर पे थोड़ा प्रैक्टिस करके आते हो तुम्हें 50% ज्यादा इजी लगता है अब से। ठीक है, तो एक बार मैं ग्रुप में ऐड हो जाता हूं तुम्हारे वाले, फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा टाइम से पीडीएफ। लेकिन कल की क्लास में क्या है, क्वेश्चन उसमें देना है। शीट 1 शीट 2 दोनों देना है। कंप्लीट करके आओगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन तुमसे होना चाहिए, कंप्लीट करके आओगे। जितने हो रहे हैं वो तो सारे कर ही लेना, जो नहीं हो रहे वो मैं यहाँ पे कराऊंगा। ऐसा नहीं है ना 150 की 150 क्लास क्वेश्चन नंबर 1 से लेके यहाँ तक करा दूं। ठीक है, तो समाप्ति।